तो भारत में घुसपैठियों के नाम पर सियासत कौन कर रहा है? क्या एजेंडा सेट करने वाली सियासत है? लेकिन नए साल का एजेंडा क्या है आपको बता देते हैं। आरएसएस का दावा हिंदुओं की एकता से देश में अमन शांति है और साथ ही साथ अराजकता से मुक्ति है, यह एक मैसेज देने का प्रयास है। और देश में हिंदू जब तक बहुसंख्यक है तभी तक रहेगा देश सेकुलर। पॉइंट नंबर 3, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई से विपक्ष परेशान है या फिर यह खलबली ऑटोमेटिक है? चौथी बड़ी बात, वोट चोरी पर कांग्रेस और टीएमसी में भिड़ंत। क्या एसआईआर पर क्रेडिट वॉर का एक बहुत बड़ा नतीजा है? क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि टीएमसी वोट चोरी नहीं, वोट की डकैती करती है, अधीर रंजन चौधरी ने बोला। तो आपका इस बहस में स्वागत है। लेकिन आज के इस बड़े कार्यक्रम में मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? स्वागत करिए आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सोमनाथ भारती, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, फॉर्मर एमएलए दिल्ली गवर्नमेंट के, उनका अभिनंदन है। अमित जमाई, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं। फैज खान साहब, संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस के हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। और जनता जनार्दन, नए साल के इस पहले पब्लिक डिबेट एडिशन में आपका भी अभिनंदन है। सुधांशु जी, आप अपने घर में नहीं समझा सकते, बाहर ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि सारी नफरत तो आप ही फैलाते हैं, आपसे मेरा ताल्लुक यह है कि आपकी पार्टी के नेता फैलाते हैं, और फिर भागवत जी ज्ञान दे रहे हैं, मोदी जी ज्ञान दे रहे हैं। पॉइंटेड सवाल है। हम तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, उसमें साथ में रहते हैं और किसी सरकारी योजना में किसी को देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। और भले ही कोई वोट दे या ना दे, हेमंता विश्व शर्मा जी ने यहां तक कह दिया कि लोगों ने मुझसे कहा कि मैं किडनी दे दूंगा, वोट नहीं दूंगा, ठीक है, फिर भी उनको दिया जा रहा है। मुझसे ज्यादा, इससे ज्यादा उदारता नहीं हो सकती। मगर वो लोग हमसे कह रहे हैं कि हम लोग समरसता की बात नहीं करते हैं, जिनके लिए ओसामा जी थे, हाफिज साहब था, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई थी, अफजल हालात का मारा था, इशरत जहां बेटी थी, जाकिर नायक शांति का मसीहा था, भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा था, हैं? वो लोग आकर हमसे ये कह रहे हैं कि उनसे हमें शांति का, सौहार्द का पाठ पढ़ाना चाहिए और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाले लोग भटके हुए नौजवान थे। वो तो एक सेकुलर ब्रिगेड थी, उसमें ऐसी कौन सी बात है। और सर तन से जुदा का नारा तो एक सुंदर सेकुलर संगीत था, इसलिए उसका विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसको देखकर हमें पंचतंत्र की वो कहानी याद आती, मैं कैविएट लगा कह रहा हूं, किसी को व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, जिसे कहते हैं रंगा हुआ सियार। वो जब अपना भेष बदल के आता है और प्रवचन देने लगता है तो सबको पता है कि कौन क्या करने आया। आज मैं हिंदू समाज से यह कहना चाहता हूं जी 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 कि रामायण की कथा याद रखिए। जब सीता माता का हरण करने के लिए रावण आया था तो राक्षसी वेश में नहीं आया था, अपने असली वेश में नहीं आया था, साधु का वेश धर के आया था। तो आज भी बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनके अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और, मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे आप खुद समझ पाते हैं। ओके ओके, जी जी जी। आलोक शर्मा, मोहन भागवत साहब को मैं कोट कर रहा हूं। मोहन भागवत कहते हैं, जिस इलाके में आप रहते हैं वहां हिंदुओं को अपना आपके दोस्त होना चाहिए। हम सभी हिंदुओं को एक मानते हैं। दुनिया हिंदुओं के बीच जाति, भाषा, क्षेत्र और सांप्रदाय के आधार पर देखती है। दुनिया जिनके बीच अंतर करती है, आपके उन सभी लोग दोस्त होने चाहिए। वो कहते हैं हिंदुओं में एकता जरूरी है और यही सेकुलरिज्म की सच्ची गारंटी है। सबसे पहले तो सभी को नववर्ष आया है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन केवल हिंदुओं में एकता क्यों हो, क्या भारतीयों में एकता नहीं होनी चाहिए? मोहन भागवत जी को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती, केवल एक वर्ग की बात करते हैं वो। क्या भारतीयों में एकता रहे, ये एक बयान नहीं आना चाहिए था? आपने कहा कि 2026 का ट्रेलर आ गया है और विजन पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं अब टीवी पे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर यही ट्रेलर है कि जो पिछले 70-80 साल 100 साल से करते आ रहे हैं वही अगले साल भी करेंगे, डिवाइड एंड रूल, हिंदू और मुसलमान, तो ये ट्रेलर आने वाली युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग साधु के वेश में आते हैं। अब चुनाव से पहले कौन साधु के वेश में आता है वो पूरा देश जानता है। कभी किसी गुफा में जाके बैठ जाओ, किसी मंदिर में जाके माला लेके, और कभी कहीं पूरा देश जानता है कौन साधु के वेश में जाता है, जो अपनी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी नहीं दिखाता है, पीएम केयर फंड का हिसाब भी नहीं देता है, तो पूरा देश जानता है। और उसके बाद जब चुनाव में जाता है तो फिर 80-20 की बात करता है।
शमशान कब्रिस्तान की बात करता है, रामजादे हरामजादे की बात करता है, ज्यादा बच्चे वाले और भैंस खोल ले जाएंगे, मुजरा और मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, फिर उसकी बात करता है। तो सुधांशु भाई की बात पर मैं मोहर लगाता हूं कि ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। देखिए पिछले कुछ दिनों से पिछले कुछ दिनों से पहले मोदी जी ने आरएसएस को आईना दिखाया, बोला आ जाओ संसद में 10 घंटे चर्चा करते हैं वंदे मातरम पे, तुम्हारी कलई खोल के दिखाता हूं आरएसएस वालों, तुमने क्या क्या किया था वंदे मातरम पे, भारत छोड़ो आंदोलन में। अब मोहन भागवत जी 12 साल की सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि तुमने देश को बिल्कुल विभाजनकारी शक्तियों के हाथ में दे दिया है, पूरे देश में बारूद फैला दिया है। देखिए मोहन भागवत जी कहते हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए। हरियाणा में सरकार आई, जाटों को नॉन जाटों से लड़वा दिया, 3000 जाटों के बच्चों के ऊपर केस चल रहे हैं आज भी। वहां पर राजस्थान में सरकार आई तो मीणों को गुजरों से भिड़वा दिया। महाराष्ट्र में सरकार आई तो मराठा वर्सेस नॉन मराठा कर दिए। भाई जहां जाते हो वहां तो डिवाइड एंड रूल की बात करते हो आप लोग। अभी देहरादून की बच्चों, आप ही के साथ का एक बच्चा था एमबीए का, उसको पीट पीट के मार दिया, 4 दिन तक एफआईआर नहीं हुई। और ये लोग कहते हैं एकता और समरसता। वो कहता रहा हाथ खड़े करके कि मैं भारतीय हूं, मैं चीनी नहीं हूं। और कौन लोग थे वो मारने वाले, किसकी सरकारें हैं? उड़ीसा में क्या हुआ, भाषा की बात भी आई है। उड़ीसा में एक बंगाली बोलने वाले को मार दिया। एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी 8 महीने की, 7 महीने की, उसको जबरदस्ती बांग्लादेश भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाता है कि इसको वापस बुलाओ, ये तो भारतीय है। दुर्भाग्य यह है कि अमीर गरीब की खाई नहीं दिख रही, बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जाति और धर्म देखकर काम कर रहा है, बुलडोजर भी जाति और धर्म देखकर काम कर रहा है। संख्या बल पर पूरी तरह से जिस तरह से संसद को चलाया जा रहा है, काम कर रहा है जहां आपकी सरकार है। बुलडोजर तो अब कर्नाटक में भी काम कर रहा है जहां आपकी सरकार है। मैं फिर कहूंगा, बुलडोजर जाति और धर्म देखकर काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट फिर फटकार लगाएगा, चाहे हमारी सरकार हो चाहे इनकी हो। अरे इससे ज्यादा क्या होगा? केरल का मुख्यमंत्री कह रहे हैं धर्म देख के काम कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा जी, गलत अगर केरल में होता है तब भी गलत है, कर्नाटक में होगा तब भी आवाज उठाऊंगा। पर कर्नाटक में तो सरकारी आपकी है। एक मिनट सर, कर्नाटक में तो सरकारी कांग्रेस की है। मैं फिर कह रहा हूं अगर गलत होगा तो वहां भी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाति देखकर जूता मारा जा रहा है, मोहन भागवत जी थोड़ी निर्लज्जता के साथ आप सामने आइए। आपके ही विश्व हिंदू परिषद का आदमी था वो, आपने क्या कार्रवाई की? देखकर जूता मारने वाला कौन था? कौन जाति कहां से आ गई बीच में? कौन तिवारी था वो? तो सर क्या बात कर रहे हैं? था वो? नहीं ये बताइए कौन व्यक्ति था? क्या बात कर रहे हैं आप? वो अशोक सिंघल का पिट्ठू था कि नहीं था? अशोक सिंघल जी का पिट्ठू था। जाति की बात आपने कही, नहीं चलता, जाति की बात आपने कही, आरएसएस का आदमी था वो। अच्छा सुनिए, जाति की बात बताना है। सोशल मीडिया पर डाला गया, अब सुनिए, दलित था इसलिए मार दिया। सुनिए देश कहां जा रहा है अभी बताता आप लोग प्रवचन अभी बताते हैं। 1971 की जीत किसने दिलवाई? बोलिए। सेना ने दिलवाई भाई, इंदिरा गांधी ने दिलवाई। इंदिरा गांधी जी का फैसला था। आप बच्चों में से आपको कितना पता उस समय भारत का डिफेंस मिनिस्टर कौन था? बताया नहीं। बाबू जगजीवन राम देश के पहले डिफेंस मिनिस्टर जो दलित समाज से थे, ढेले भर का क्रेडिट नहीं दिया गया उनको। तो आप बना सारा क्रेडिट केवल अकेले इंदिरा गांधी को। क्या गजब है साहब। अरे भाई डिफेंस मिनिस्टर को क्रेडिट दे दो। अब सुनिए, एक करके एक दलित बनाया था बंगारू लक्ष्मण भी कहता पकड़ा गया, पैसे लेता पकड़ा गया। एक दलित बनाया था। बता रहे सुनिए, परेशान नहीं होइए। और माइनॉरिटी की बात, ढाका में पैरा ट्रूपर्स उतारे गए, जो सबसे डेयरिंग ऑपरेशन था, उसको लीड करने वाला जो था वो जनरल जे जैकब, वो यहूदी थे। चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांडर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा वो सिख थे। और भारत के आर्मी चीफ जो थे उस समय जनरल सैम मानेकशॉ पारसी थे। तीनों माइनॉरिटी थे, उनको क्रेडिट नहीं। दलित रक्षा मंत्री, उसको क्रेडिट नहीं। सारा क्रेडिट केवल तेरा, मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा, सब कुछ मेरे परिवार के लिए होना चाहिए। और जाति के लिए एक बात कहता हूं, जातियों में बांटने की राजनीति किसने की? अजगर, 4 जातियां हरियाणा में, इनके जमाने में 4 जातियों का नाम। KHAM खाम, गुजरात में माधव सिंह सोलंकी के जमाने में बड़े गर्व से कहते थे, देखो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। अभी सुनिए, और कर्नाटक में अहिंदा, 4 जातियों का नाम। खुद राहुल गांधी जी ओपनली बोल चुके हैं, हम दलित मुस्लिम ब्राह्मण के चक्कर में पड़े रहे, बैकवर्ड हमसे चला गया। अपने मुंह से बोला है कि 3 जातियों की राजनीति करते थे। और उत्तर प्रदेश में MY
और बिहार में भूरा बाल साफ कर रहा हूं, 4 जातियों का नाम। और जब समाज में एकता दिखी तो पिताजी कहे थे भूरा बाल साफ कर रहा हूं, बिटवा ने पूरा बाल साफ कर दिया, मुंडन करवा दिया अपनी पार्टी का। बस इस बात से ये लोग डरते हैं कि एकता नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं अंत में एक पंक्ति कहूंगा, बिल्कुल क्विकली जी, कि देखिए साहब, जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, मैं रुक करता हूं आपका अमीक जमाई। अमीक जमाई, क्या आपको लगता है जो बात बोली जा रही है बार बार बीजेपी के द्वारा या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, देश में हिंदू जब तक बहुसंख्यक है, भारत तभी तक सेकुलर है और यहां पर लोकतंत्र है? देखिए आदरणीय, आप एग्री करते हैं इस बात से, हाँ या ना? मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। समाजवादी पार्टी ये समझती है कि डॉक्टर मोहन भागवत जी को हर दिन बयानबाजी नहीं करना चाहिए। अगर उनकी बयानबाजी से, जैसे पहले आरएसएस का एक कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी पे हुआ करता था, प्रधानमंत्री पे हुआ करता था, मुख्यमंत्रियों पे हुआ करता था, तो भाई तब तो कोई बात कहने का आपका मंशा था। आप बुजुर्ग हैं, सेहतमंद रहें, नए साल में अल्लाह ईश्वर आपको और थोड़ा उम्र दे, आपकी बात का कोई मानने वाला नहीं है। हमारे कांग्रेस के सीनियर वरिष्ठ प्रवक्ता भाई ने सब बता दिया है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आरएसएस की बीजेपी अब सुनती नहीं है। आरएसएस प्रधानमंत्री दफ्तर का गुलाम दफ्तर है, कार्यालय है। आप क्या सुनना चाहते हैं? मेरी बात पूरी कहने दीजिए। कभी नहीं कहेंगे ना कि नागपुर की हम आपसे सीधे ये कहना चाहते हैं, हम कभी नहीं कहेंगे ना नागपुर से सरकार चलती है। सीधे ये कहना चाहते हैं, आज इस नए साल पर पूरे देश को नया साल मुबारक। हमारे सब नौजवान साथी हैं, बहनें बैठी हैं, जो कल भारत के अलग अलग विषयों के भविष्य हैं, अलग अलग जिंदगियों में कल ये भारत के निर्माण में आगे बढ़ेंगे। हम सब पॉलिटिकल लोग जो भी यहां खड़े हुए हैं, हिंदू, मुसलमान, अपर कास्ट बनाम बैकवर्ड, दलित, क्या समाज, यहां तो पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, तो एकता की बात हो रही है। यहां हिंदू एकता की बात हो रही है तो डॉक्टर मोहन भागवत जी को कहना चाहिए था कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसा देश बने कि दिल्ली के सारे हिंदुओं को साफ हवा मिले, दिल्ली के सारे हिंदुओं को सरहदों पे पानी में यूरेनियम ना मिले, छिंदवाड़ा में गंदा दूषित पानी पीने से जो 24 लोग मारे गए, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, मैं चाहता हूं सुधांशु जी आज उनका धर्म बताए। और 14 बच्चे उसके बाद मारे गए वहां पे, सिरप कांड से 24 मारे गए, गंदा दूषित पानी से 12 बच्चे मारे गए, बुजुर्ग मारे गए। इस पूरे दिल्ली में हमारे घरों के बच्चे, अभी तो स्कूल बंद हो गया है, तकरीबन 15 से 20 दिन, एक महीना घर पे बैठ के अपने लैपटॉप से पढ़ाई करते रहे। यह भारत का भविष्य है। और अब बात आई है बांग्लादेश घुसपैठ की बात कर रहे हैं, यह हमारा विदेश मंत्री, जब जिस देश में धर्म आधारित राज्य बनेगा, धर्मांता के नाम पे जब कोई भी देश खड़ा होगा, जैसे पाकिस्तान खड़ा हुआ, भारत तो कभी नहीं खड़ा हुआ धर्मांता के नाम पर। भारत के साथ भारत को ले जाना चाहते हैं हुआ धर्म के नाम पर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत का विभाजन धर्म के नाम पे हुआ। भारत कभी धर्म के नाम पे नहीं खड़ा था। बीजेपी, भारतीय कभी धर्म की बात नहीं करते। जिस रास्ते पर बीजेपी आरएसएस भारत को ले जाना चाहती है, जिस रास्ते पर बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, भारतवर्ष में धार्मिक उन्माद होता तो 800 साल मुगल राज करके नहीं जाते, महाराज 200 साल अंग्रेज राज करके नहीं जाते। देंगे आपका एजेंडा खराब रहा, बोलेंगे एजेंडा नहीं, सवाल है। बांग्लादेश धर्म आधारित राज्य पर आज जैसे खड़ा हो रहा है, तो जिस देश में भी धर्म आधारित राज्य बनेगा, सबसे पहले वहां के माइनॉरिटी पर हमला होगा। ओके, यू मेड योर पॉइंट। हमारा विदेश मंत्री ढाका में क्या कर रहा था? पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ बिरयानी खा के फोटो आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। पहलगाम भूल गए। ओके, हम ये पूछना चाहते हैं, बिरयानी का फोटो दिखाइए, बिरयानी खाता हुआ फोटो दिखाइए। जयशंकर जी वेजिटेरियन है, बिरयानी सिर्फ भारत में मिलती है, पाकिस्तान बांग्लादेश में मिलती है। बोलो, दरअसल झूठ बोल रहा आदमी। अरे भाई, पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर कोई चर्चा कर रहे हो पाकिस्तान से, खुल के करो, इनको भी बताओ, अजय बताइए, इनको भी बताओ। हमारी बहनों के घरों में जो सुहाग, आप जिस घटना की बात कर रहे हैं, खालिदा जिया के खाना नहीं बन, पर आपने देखिए एक मिसकोट करा, बिरयानी खा रहे हैं जयशंकर। मुझे लगता है संभल के बोलना चाहिए। ओके सुनिए, खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में गए थे और ये बिरयानी पता नहीं कौन सी डोज खिला के आए, वो आगे पता चलेगा। Who authorized Jayashankar to meet the National Assembly Speaker?
कौन मिला? कौन सी बायलैटरल मीटिंग हुई भाई? आमना सामना हुआ वहां ऑथराइज किया? अरे भाई वहां अंतिम संस्कार में गए थे। हिंदू बहनों की बात उठाई आपने? बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं बात उठाई आपने? चिल्लाता चला जा रहा है, बता रहा हूं। आपने हिंदू के बारे में क्या बात उठाई? आए भैया शांत शांत, बहुत ज्यादा नहीं बोलिएगा, बोलो 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 बोलो। विदेश मंत्री जाके खड़ा हुआ है, आपने वहां जाके प्रधानमंत्री जी अमित भाई मेरी रिक्वेस्ट को मानिए, मिसाइल मार देंगे, वहां जाके मुस्कुरा के ओके आपने बात को बोला अपनी। देखिए अब सुनिए, मैं जवाब एक लाइन का जवाब दे दूं। सोमनाथ भारती जी जिस समय भारत के विदेश सचिव मिस्त्री जी वहां गए, उससे पहले बांग्लादेश ने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि हिंसा हुई। जब वो जाके मोहम्मद यूनुस से मिलकर 88 केसेस दर्ज हुए और पहली बार बांग्लादेश ने एक्सेप्ट किया कि सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। ये करके आते पता कुछ नहीं होता, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि देश में डेट के साथ बोल रहा हूं, उसके बाद 88 केसेस दर्ज हुए। आप क्या कह रहे हैं? उसके बाद ही हुई है भाई। वो हमारी सरकार बनवा रही है, क्या बोल रहे हैं आप? पाकिस्तान के स्पीकर मैं कहता हूं कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, ये कोई नहीं करता। ये गलत बात बोली। एक सेकंड, आपने गलत बात बोली। आपने बोला वहां पर जो हिंदू मारे जा रहे हैं वो ये हमारी सरकार मरवा रही है, ये गलत कह रहे हैं आप। मैं नहीं, ये गलत है बिल्कुल। कह रहे हैं हमने एफआईआर करवाई, गलत आप कह रहे हैं, ये गलत बात आप कह रहे हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे तीसरी पार्टी की सरकार रही हो, कोई वहां पर हिंदू नहीं मरवा। ये नहीं बोल रहे। एक मिनट अमीश जी, एक लाइन गज भर की जबान निकालने वाले आदमी से पूछिए कि किसकी पार्टी ने लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की अदालतों में आतंकवादियों से एफआईआर वापस नहीं दी। कोर्ट से फटकार पड़ी, उसके बाद हुआ और सबको सजा हुई। क्या बेहुदेपन से आगे बोलने लगते हैं? भारत की सरकार मरवा रही है, क्या बोल रहे हैं? कमाल की बात है। ओके फैज खान, आपकी बारी है, प्लीज बोलिए। 1 मिनट, क्विकली 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की वंदे। देखिए अमीश भाई, 5 मिनट टुकड़े गए को नॉन स्टॉप मिला, 2 मिनट मुझे नॉन स्टॉप आपको देना पड़ेगा। भारत माता की, हिंदुओं का एक होना। आदरणीय सुधांशु भैया, हिंदुओं का हिंदुओं का एक होना। नहीं बोला उन्होंने, आपको नहीं बोला है, आपको नहीं बोला, आपको नहीं बोला। नहीं, आपको आपने तो बोला ही। ये जो फ्रिंज ग्रुप है बीजेपी आरएसएस, भाई देखो साबित हो गया, कौन टुकड़े गए? किसी का नाम लिया, किसी का नाम लिया। अच्छा ठीक है, किसी का नाम। अच्छा चलिए प्लीज शांति। आइए, ओके आप अपनी बात को रखिए जनाब, और मैं सीधा बोल रहा हूं, आप अपनी बात को रखिए। मैं सीधा अपनी बात को रखूंगा और मैं डिबेट की मर्यादा को रखते हुए बिलो द बेल्ट ही करूंगा। जो भी करूंगा मैं विश्वास दिलाता हूं, लेकिन हमारी परंपरा यह है कि बिलो द बेल्ट मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था भीम को, और बिलो द बेल्ट ही कमजोर था इनका, इसलिए वो खत्म हो गए। किसका? दुर्योधन का। तो हम बिलो द बेल्ट ही रखेंगे। तुम्हारी कमजोरी तुम्हें मार डालेगी, ध्यान रखना। टूटने के लिए सितारा काफी होता है और समझदार के लिए बस एक इशारा काफी होता है। अब मेरी बात सुनिए, मैं एक मुसलमान हूं और भारतीय मुसलमानों की छवि आप लोगों ने यह बनाई है कि वो बम बांधकर फट जाए, आतंकवाद की बात बोले, वो कहे सर तन से जुदा, तब उसे मुसलमान मानेंगे। जब एक मुसलमान कहता है भारत माता की जय, जब एक मुसलमान कहता है वंदे मातरम, जब एक मुसलमान कहता है मैं टुकड़े गैंग में शामिल नहीं होऊंगा, मैं अखंड भारत की बात करूंगा, तो आपकी दृष्टि में मुसलमानों की तो बात ही नहीं हो रही। आपने डायरेक्शन ही दूसरी घुमा ली है। मोहन भागवत ने बोला, मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, उस पे आइए। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट कि हिंदू जब तक बहुसंख्यक है, सुनिए, तब तक मुसलमानों के तमाम फिरके और ईसाइयों के तमाम फिरके भारत में सुरक्षित हैं। शिया और सुन्नी के नाम पर पूरी दुनिया में मुसलमान आपस में कत्लेआम करते हैं। प्रोटेस्टेंट, कैरिस्मेटिक, कैथोलिक के नाम पर सबसे ज्यादा कत्लेआम दुनिया में हुआ है। लेकिन याद रखिए, शिया, सुन्नी, अहमदिया, देवबंदी, बरेलवी सब सुरक्षित है, तो केवल भारत में सुरक्षित है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं। सोमनाथ भारती जी, देखिए पहले तो ये मैं गुजारिश करूंगा माननीय सुधांशु जी से कि स्वयंसेवक संघ के अंदर एक ऐसा विंग बनाएं जिसका हेड इनको बनाए। यही है राष्ट्रीय, बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, बहुत जरूरी है, से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, राष्ट्रवादी मुस्लिम। और मुश्किल क्या है कि देखिए अभी तक मैं बड़े आसानी से शांतिपूर्वक सुन रहा था सबको। जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जो नौजवान मेरे साथी बैठे हुए हैं, इनके फ्यूचर का, इनके शिक्षा का, इनके सुविधाओं का कहाँ चर्चा हो रहा है? जातियों में बांट रहे हैं, धर्म में बांट रहे हैं। अगर मोहन भागवत जी कहते होते कि
कि जी बच्चों में नौकरियां दूंगा मैं दूंगा कहते होते तो सुनता मैं। मुश्किल ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक एसएचओ मोबाइल लेके पीठ पे कहता है भाई तू बांग्लादेशी है, उसका मोबाइल में कह रहा है कि मेरा मोबाइल मापता है सिटीजनशिप। अगर इस प्रकार की मूर्खता इस देश में पनपाई जा रही है, इसलिए पनपाई जा रही है कि हम लोग मूर्ख बन रहे हैं धर्म के आधार पे। धर्म हमारा जाति मामला है, हमारा बेडरूम अफेयर है, किसी को हक नहीं है। सरकारों का दायित्व यह है कि जी जाति मामला तो धर्म मैंने सुना था, बेडरूम अफेयर है धर्म, ये पहली बार सुन रहा हूं। बेडरूम अफेयर कहने का मतलब यह है कि कितना प्राइवेट अफेयर है मेरा, इसके अंदर सरकारों का कोई औचित्य नहीं बनता कि उसके अंदर इंटरफेयर करें। आप देखें, मतलब वहां इंदौर के अंदर कितने बच्चे मर गए, कितने लोगों की डेथ हो गई गंदे पानी से, और क्या कह रहे हैं वहां के मंत्री? घंटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, घंटा बोल रहे हैं। आप सोचिए, इस देश के अंदर मीडिया की यह औकात हो गई, एक सच्चा जर्नलिस्ट उसको क्वेश्चन करता है मंत्री को, कैलाश विजयवर्गीय साहब को, और वो घंटा बोलता है, उसके बाद चैनल डिलीट कर देता है। तो क्या करेगा पत्रकार? चूंकि हमने बीजेपी को खुला छूट दे दिया है, धर्म के नाम पे हमको मूर्ख बनाते रहो और अपना उल्लू सीधा करते रहो। ठीक है, एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, हर प्रकार की गलतियां इन्होंने की हैं, लेकिन सब माफ है। इनके डिप्टी सीएम ने कह दिया मध्य प्रदेश के कि भैया मोदी जी के चरणों में सेना है, वो माफ है। इनके लोगों ने कह दिया कि भैया वो सोफिया कुरैशी को आतंकवादी बोल दिया, जो हमारी बहन है, जो सेना में बड़े अधिकारी पे, वो माफ कर दिया। इनसे कब सवाल करेंगे? घुसपैठिया करते हैं ना। पहले दिल्ली में चुनाव हुआ, बोला घुसपैठिया यहाँ है, आम आदमी पार्टी ने घुसपैठिया बैठा रखा है। चुनाव के बाद 10 महीने हो गए, कितने घुसपैठिया आपने दिल्ली से निकाल लिए? नंबर 1 सेकंड में पूरी कर लूं जनाब। बिहार में चुनाव हुआ, कहा कि 65 लाख लोगों के वोट काट दिए, सब घुसपैठिया थे। तो घुसपैठिया सिर मुड़वा के, हथकड़ी पहना के, जैसे भारतीयों को भेजा जा रहा है वहां अमेरिका से प्लेन में चढ़ा के, यहां तो बगल में भेजना, बांग्लादेश भेजना है। कब भेज रहे हो? माननीय सुधांशु जी ने एक दिन कहा कि भैया वो सब बिल में घुस गए। 65 लाख घुसपैठिया अगर आतंकवादी के फॉर्म में बिल में घुस गया तो कितना इनसिक्योर देश हो गया है। ओके, अब ये घुसपैठिया पहुंच गया बांग्लादेश। ठीक है, ओके, सॉरी, वहां पश्चिम बंगाल पहुंच गया घुसपैठिया। सुधांशु द्विवेदी, और मैं बात पूरी करूं, बस आखिरी लाइन। कारण क्या है कि देखिए, वहां कह रहे हैं माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं देश के, कह रहे हैं घुसपैठिया हटाना है, भगाना है बंगाल से। भैया पहले बिहार से भगा लिया तुमने, बस चुनाव तुम्हारा पर्पस था, दिल्ली से भगा लिया। जी, सुधांशु अब द्विवेदी, कह रहे हैं जवाब कि फिर नहीं, audience, हम इसलिए ओके। सिक्योर नहीं कर पाए बॉर्डर, ओके। दीदी लैंड नहीं दे रही थी। भैया डिफेंस जो सब्जेक्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में आता है, लैंड स्टेट का सब्जेक्ट, और लैंड कुछ भी, किसी का भी सब्जेक्ट मैटर हो, लेकिन जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसके नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं विदिन 50 किलोमीटर। ओके, सुधांशु द्विवेदी, जवाब। कौन से कोर्ट चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए? कहां चले धर्म गए? बेडरूम का अफेयर है, प्राइवेट अफेयर है। बिल्कुल। देखिए, एक धर्म के लिए धर्म घर के अंदर का अफेयर है, और दूसरे के लिए सड़क पे पत्थर फेंकते हुए का अफेयर है। और दूसरे के लिए क्या है कि सड़क के ऊपर ही सारी धार्मिक वो होती है प्रक्रिया, और कभी भी मतलब वो बाहर निकलेगा एक धर्म स्थल से पत्थरबाजी करते हुए, इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे लोगों को मार भी देगा श्रीनगर में, तो वो कोई अफेयर नहीं होता। दैट्स ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब जो आपने हिंदू की बात कही, ग्रोथ की बात, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, एक दौर था इस देश में, कहा जाता 2% की ग्रोथ रेट होती थी नॉर्मली, 1.5, 2, 2.5, इससे ऊपर भारत की ग्रोथ रेट नहीं होती थी 50 के दशक से लेकर 90 के दशक तक, और उसका मजाक उड़ाया जाता था ये हिंदू ग्रोथ रेट है, यानी हिंदू इससे आगे नहीं बढ़ सकते। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन है? भारत 8.5% के साथ। यह हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है। जब से हिंदुत्व वाले आए हैं तब से यह अंतर आया है, और अब हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश बने हैं, और चांद के छूते कोने दक्षिण ध्रुव को छूने वाले दुनिया के पहले देश बने हैं। यह हुआ है जब से डेवलपमेंट की बात हुई है। और इस समय महंगाई की दर, पूछिए किसी से, आज कोई महंगाई का नाम नहीं लेता। महंगाई की दर बहुत कम है, 2%, 2.5% के आसपास है। बेरोजगारी की दर इस समय दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश हैं, चीन से लेकर अमेरिका तक, उन सब में सबसे कम है। और इस कारण से मैं ये अंत में ये भी कहना चाहता हूं, फ्यूचर में हिंदुत्व का क्या रोल है। आज मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा किस चीज का क्वेश्चन पूछते हो? एआई से जाके पूछते हो ना। और एआई में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी के ओनर सैम ऑल्टमैन से पूछा गया कि साहब कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है एआई के पास जिसका जवाब नहीं है पर शायद आपके पास है।
यू नो व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ सैम ऑल्टमैन? उसने कहा था एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्राह्मण। आत्मा और ब्रह्म में एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस है। ये उत्तर एआई के पास नहीं है, मुझे पता है। ये वही है जो आदि शंकराचार्य ने कहा था, जीवो ब्रह्म नापरा। और अभी देखिए बहुत सारे क्लिप कठुआ गैंग वाले पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। तो मैं फिर चैलेंज करके रहा हूं, 27 दिसंबर 2022 2:34 AM पे सैम ऑल्टमैन का ट्वीट है, कोई अभी जाकर चेक कर ले। एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन, यानी एआई का भी अगर आगे जाकर कोई फ्यूचर दिखता है। और मैं एक और बात करना चाहता हूं, ये क्वांटम कंप्यूटर का नाम सुना होगा। क्वांटम की खोज किसने की? मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक का 25 जनवरी 1931 को 1925 को ऑब्जर्वर में दिया गया इंटरव्यू है, जिसमें उसने कहा है कि रियल जो है कॉन्शियसनेस इज प्राइमरी एंड द मैटर एंड एनर्जी आर द डेरिवेटिव। यही हमने कहा, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो चेतना है। सोमनाथ जी एक सेकंड में आ रहा हूं। क्या आलोक शर्मा अमित शाह अभी इन्होंने, मेरे भाई ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें गिनवाई। इन्होंने ये भी बताया कि 35 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है। इन्होंने ये भी बताया कि 40 रुपए का डॉलर मिल रहा है। ये बताना भूल गए, मैं बता देता हूँ। 91 रुपए 92 रुपए पे डॉलर हो गया। वो तमाम पत्रकार बड़े बड़े ट्वीट्स करते थे। देश के प्रधानमंत्री जो आज हैं वो क्या क्या ट्वीट करते थे कि सरकार की नाक गिर गई, सरकार का सर गिर गया, सरकार का ताज गिर गया। पता नहीं कौन कौन से ट्वीट थे। आज एनसीआरबी के आंकड़े मोदी जी पढ़ लीजिए एक बार जरा, महिलाओं पर अत्याचार कितना बड़ा है। कुलदीप सेंगर को आज बीजेपी की कार्यकर्ता एमएलए रही हुई वो सड़कों पर खड़ी होकर कह रही है कि कुलदीप सेंगर का बचाव होना चाहिए, इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। फला डेट को क्या ट्वीट हुआ था। अरे भाई हमें क्या लेना देना भाई, आज देश की क्या हालत है उस पर बात कर लो ना। AQI पर कोई बयान नहीं आएगा, मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं आएगा। बांग्लादेश के ऊपर बार बार तमाम हिंदू संगठन, हिंदू मुसलमान अपने देश में करेंगे। अरे भाई सरकार नाकाम है। हमारा पड़ोसी देश अगर पाकिस्तान, तुर्की, चीन और अमेरिका के कब्जे में चला गया और हमारी सरकार आंख बंद करके बैठ के देखती रही और और उल्टा अपने घर में हिंदू मुसलमान का बखेड़ा खड़ा कर रहे हो आप, मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। पर हिंदू मुसलमान का बखेड़ा तो 1947 से खड़ा है इस देश के अंदर, जब बंटवारा हुआ। तो बंद नहीं होना चाहिए वो। नहीं तो अब बताइए कैसे आज बंद होगा? सरकार का 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ, कैसे बंद होगा? यही तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है वो पॉइंट कि जो 1947, एक मिनट सुनिए ना, 1947 में जो हुआ था वो आज भी होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहे हैं? 1990 में हुआ। अरे भाई क्यों हो रहा है फिर देश में? होते रहा, 1990 में भी हुआ। अरे भाई 90 में जो, मैं फिर कहूंगा जो 90 में हुआ वो आज भी होना चाहिए। पूरे देश को मुद्दे से डाइवर्ट करो, ठीक है। ट्रंप के सामने सरेंडर कर दो। आधा घंटे पहले वो कह दे कि मैं सीज फायर कर रहा हूं, जवाब देता हूं। उसके ऊपर एक शब्द आपको लगता है ट्रंप ने सरेंडर कराया था? बिल्कुल ट्रंप ने सरेंडर कराया, मोदी जी को, सरकार को। डील हो जानी चाहिए थी, डील तो आज तक नहीं हुई। अरे भाई एक मिनट कह रहा था डील के लिए हुआ, बीच में मत बोलिए। मैं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। उसका ट्रेड डील भी नहीं हुई। अमित जी मुझे केवल ये बता दीजिए कि भाई वो आधा घंटे पहले उसको किसने लीक कर दिया? फिर विदेश मंत्री ने लीक किया। ओके, सुधांशु त्रिवेदी बताइए ना भाई, पाकिस्तान ने, भाई पाकिस्तान ने लीक किया, क्योंकि पाकिस्तान को तो पता था कि हमने, तो मोदी जी क्यों नहीं कहते इस बात को कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं? अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दूंगा और मैं अपेक्षा करूंगा जैसे शांति से मैंने सुना, चाहे आपको जैसा भी लगा, आपने जो बोला हम क्यों देश को हिंदू मुसलमान में कौन बांट रहा है? कौन कह रहा है कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस? रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। ये बताइए बाबरी मस्जिद कौन बना रहा है? हुमायूं कबीर जो टीएमसी का नेता था। और क्या बोल रहा है? अयोध्या में हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वहां पर मुसलमानों की संख्या कम है, मुर्शिदाबाद में हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी में, इसलिए बनाएंगे। अब इससे अर्थ समझिए। और उसके सब मुंह के ऊपर टेप लगा के बैठे हुए हैं। इसमें कौन बोल रहा है, कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? हम कर रहे हैं। और रही बात इसकी, जो तब हुआ 47 का, हम तो भूलने को तैयार है। क्यों? आसिम मुनीर का देखा नहीं था वो वीडियो? कौन कह रहा है? आसिम मुनीर, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, कि हिंदू मुस्लिम दो कौमें हैं और हम उनके साथ नहीं रह सकते थे इसलिए। और उसने आगे बोला कलमे की बुनियाद पे दुनिया में दो ही रियासतें बनी, एक मदीना और एक पाकिस्तान। और उसके बाद बोलिए, उसके बाद उनके लोगों ने हिंदू मुस्लिम पूछ पूछ के मारा, मगर उसके बाद इनको लगता हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं, आसिम मुनीर को इतना कवर फायर क्यों दे रहे हो? मैं कहना चाहता हूं, अगर मुजरिम ने एक बारिया बयान कर लिया तो उसको डिफेंड क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कवर फायर क्यों दे रहे हो? वो एलानिया कर रहा है ये हिंदू मुसलमान का मामला है। अच्छा, और उसके बाद ये मानने को तैयार नहीं है। अब एक मिनट, ये बहुत सारी बातें बोली, पॉइंट बाय पॉइंट। अभी हमने पॉइंट, 91 रुपए पेट्रोल। अब आइए
10 साल में पेट्रोल कितना बढ़ा? संक्षेप। 2004 में पेट्रोल था 37 रुपए, जाके चेक करिए, जब हम आए तो पेट्रोल था 65 रुपए। कितना बढ़ा? लगभग 60%। और अब जो 200% 67 था। अब जब अब पेट्रोल कितने का है? 94 95। कितना बढ़ा? 60%। तो जब 10 साल में देखेंगे तब आप उसके अनुसार देखेंगे ना कि कौन सा पेट्रोल कितना बढ़ा। अब एक और बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने कहा कि आरएसएस को तो एकदम वो कर दिया है। ए भाई, फिर राहुल गांधी कहा है जाके लंकावी से लेके कोलंबिया से लेके जर्मनी तक बोलते हैं कि आरएसएस ही सब कुछ रन कर रहा है, आरएसएस भारत के। भाई राहुल गांधी सही है, आप ये बता दीजिए। ओके, मैं राहुल गांधी का आरोप सही है, आप ये बता दीजिए। बार-बार कह रहे हैं, मैं फिर ऑडियंस के पास भी आ रहा हूं। 30 सेकंड में 30 सेकंड आप बार-बार कह रहे हैं। धर्म पे राजनीति कौन करता है? सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने शपथ 2024 में ईश्वर के नाम की नहीं ली, जबकि 2014 और 19 में लिया था। हिंदी में लिया था ईश्वर के नाम की। इस बार उन्होंने सॉलमली अफर्म किया, मगर जो अपनी पहली स्पीच दी 2024 में, वहां भगवान शंकर से लेकर गुरु नानक देव की फोटोएं लाके यूं 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 कर रहे थे। यह होता है धर्म की राजनीति। धर्म में आपकी आस्था नहीं है, आप ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ले रहे हैं और भगवान की फोटोएं दिखाकर संसद के पटल पे बोल रहे हैं, यह होती राजनीति। ओके ओके ओके। और जहां तक दिग्विजय सिंह की बात है, दिग्विजय सिंह ने बकायदा बोला बांग्लादेश में जो हो रहा है वो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो कौन कर रहा है? हिंदुस्तान मुसलमान। बांग्लादेश का विषय है, बांग्लादेश के साथ सरकार निपटेगी। इस पे दिग्विजय सिंह को इस पे धर्म लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, पर लेकर आए आप ही के नेता। विदेश नीति के ऊपर सरकार बोले, सरकार की जिम्मेदारी है। ये छुट भैया हिंदू संगठन उठ के यहां पर देश को हिंदू मुसलमान में क्यों बांटते? दिग्विजय सिंह छुट भई है? मैं हिंदू संगठनों की बात कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह कौन है? बड़े नेता है ना, 2 बारी के सीएम है। देखिए, मैं फिर कहूंगा, 4 बारी के एमपी मैं हैं। फिर कहूंगा, अगर यहां पर कोई चीज गलत हो रही है और वो दूसरे देश में भी गलत दूसरे रूप में हो रही है तो क्या करोगे? अच्छा, एक मिनट सुनिए, मान लिया, सुनिए भाई, चलिए, मैं फिर इन्होंने बताऊं। भी उसको अरे जस्टिफाई भाई किया। सुनिए ना, अभी कह रहे साहब ईसाई बड़ी हिंसा करते हैं। ईसाई अभी को एक हिंसा तो नहीं कहा मैंने। अभी एक प्रवक्ता महोदय ने कहा था वो आपस में रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। अरे सुनिए, अभी एक हफ्ते पहले, अरे प्रभु, एक हफ्ते पहले क्रिसमस गया है। देश के अंदर 100 से ज्यादा जगह हिंसा, हिंदूवादी वो भगवा पहन के क्रिसमस के ट्री तोड़ दिए गए। कैनॉट प्लेस में लोगों ने क्रिसमस की सजावट नहीं की कि वो गुंडे आ जाएंगे, कोई बजरंग दल का होगा, कोई वीएचपी का होगा, कोई फलाने का नाम लेगा, कोई ढिकड़े का नाम लेगा। क्रिसमस मनाने में कैनॉट प्लेस, लाल किले में वापस भैया आता हूं मैं। शांति अरे भाई, शांति 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 कमाल शांति। यही तो कमाल है प्रॉब्लम है। भाई। बोलिए। अब बात आती है घुसपैठियों की। घुसपैठिए ना अमित शाह जी का पल्लू पकड़ के पीछे चलते हैं। जहां जहां चुनाव होता, पहले वो झारखंड चले गए सब रामदेव के ट्रक में बैठ के, लाला रामदेव के, फिर वो दिल्ली आ गए, फिर वो बिहार चले गए, अब ये क्या है? अब वो आसाम और अब ये बांग्लादेश बताइए। चले जाएंगे। भाई देश के गृह मंत्री अगर गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देंगे, एक मिनट, सब ठीक है, एक मिनट, रामदेव और ये वो हरकत। अरे भाई सुन तो लीजिए, ओके। हमने 10 साल में कर दिया है मेरे। अरे मैं 40 सेकंड दूंगा आपको, सोमनाथ भारती। हमने 10 साल में लगभग 90,000 घुसपैठियों को वापस भेजा। इनकी सरकार 12 साल हो ओके, गई। ठीक है, ये और वाजिब 12 सवाल है। कितने भेजे? ओके, घुसपैठियों के लिए आप सिर्फ बात करते हैं, वापस कितने भेजेंगे? जवाब बता दो ना संख्या। ओके, जवाब मुझे दीजिए। बोलने दो यार। अरे तो आपने बोल दिया ना, आपने इन्होंने बोल दिया। केवल और बोल लीजिए। अरे भाई, और मैं फिर अरमान कह रहा हूं। अभी आपने बोला गृह दिक्कत ये होती मंत्री है, का पल्लू जैसे ही पकड़ कर वो बीजेपी आते हैं, गृह मंत्री का पल्लू पकड़ के आते अरे हैं। भाई, मैं अब ये तो- पर्सनल कमेंट था कि नहीं था? पर्सनल बिल्कुल नहीं, गृह मंत्री ट्रक में जाते ही बोला। किसी के लिए पर्सनल नहीं आप कैसे पत्रकार हो ये भी वापस आइए। सुनिए अमीश जी, जैसे ही बताने चला कि बीजेपी के राज में केवल 5,000 भेजे गए, आप एकदम शुरू हो गया। क्या मतलब है भाई? भैया मतलब बीजेपी को कितना प्रोटेक्ट करोगे? अरे बीजेपी को मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, देश की जनता प्रोटेक्ट कर रही है, चुनाव पे चुनाव जिता रही है। बताइए, दिल्ली के अंदर आपकी सीटें नहीं आई, बिहार के अंदर आपकी सीटें नहीं आई, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं। नहीं तो और मीडिया प्रोटेक्ट कर रहा है। अरे भाई, इलेक्शन का अच्छा, फिर सुप्रिया सुले कह रही है कि इलेक्शन, इसी इलेक्शन कमीशन से मैं 4 बार जीती हूं। क्या करेंगे आप? मैं फिर कहूंगा। और जहां तक आप वोट चोरी की बात करें, आपके नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो वोट की डकैती करती है। अप्रोच ओके, वोट की डकैती करती है, मैं बोलूंगा। ओके, लेकिन आप इंडिया अलायंस को एक नहीं रख पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक सेकंड, ओके, आप इंडिया अलायंस को एक नहीं रख पा रहे हैं, ये बड़ी बात है, बड़ी बात। ओके, सोमनाथ भारती, मैं आपके पास आता हूं, आपके पास बस केवल टू द पॉइंट। हाँ, 20 सेकंड। पहली बात, कितना झूठ बोलते हैं कि 100 जगहों पे हुआ, केवल 4 केसेस रजिस्टर्ड हैं और जो क्रिसमस ट्री जलने वाला केवल 4 है ना सर। बात सुनिए, हुआ कितनी जगह? 4 जगह तो कैनॉट प्लेस, कैनॉट पर बीजेपी ने कंडेम करा उसको। बोल रहे हैं भाई। और सुनो, 4 मौलवियों का फतवा था कि कोई क्रिसमस नहीं अटेंड करेगा मुसलमान और न्यू ईयर नहीं करेगा, उस पर चू। हमारे यहां किसी धर्माचार्य का फतवा था, मौलवियों के फतवे दिए हुए चू। और सुनो,
यूरोप के तमाम शहरों में, जर्मनी से लेकर राहुल गांधी के ननिहाल इटली तक, वहां की सरकार ने ऑफिशियली कहा तमाम शहरों में कि क्रिसमस के सेलिब्रेशन न किए जाएं, क्योंकि चाकूबाजी से लेकर आतंकवाद की घटना हो सकती है, हर जगह पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। वो भी आरएसएस बीजेपी की वजह से हो रहा है ना। अरे भाई साहब, कितना बड़ा तुम ये चीजों को छुपाना चाहते हो, ये मैं बताना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं, और सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला था, मुझे पता है। और कह रहे हैं अब सुनिए, यादव समाज के सबसे बड़े फिर श्रेष्ठ जाति पे पुरुष, आ गए, धर्म आप जाति के बिल्कुल अलावा कुछ नहीं बोले। बाबा रामदेव योग ऋषि को लाला रामदेव बोल रहे हैं। और मैं कहूंगा यादव समाज से सुनो, आप अपना स्वाभिमान देखो कहां पे जा रहा है। अभी 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी हुई थी, लालू यादव की गोपाष्टमी में पूजा करते हुए फोटो नहीं आई, मुहर्रम के ताजिए के आगे झुकी फोटो आई, क्रिसमस की फोटो आई, हैलोवीन की फोटो आई। और ये देखिए किस ढंग से उनको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए वैसे लाला रामदेव लाला ही हैं। एक बार फिर कहिए। अरे भैया, ये राहुल गांधी जी पूरे कहाँ हैं? देश को बेड़ा मुझे गर्क नहीं कर पता। दिया। उनसे पूछा गया कि साहब अब 35 रुपए में पेट्रोल, हमें बोला हट। बिल्कुल, अब आपके सामने आप ही क्या का जवाब सहयोगी दल दिया बोल था रहे हैं, कि या मैं बोल ऐसा रही है। कहूं? अब मैं अंत में बोल दूं, अब सुनिए। बोला मेरा क्या फाड़ लेगा, क्या अरे भाई, उखाड़ लेगा? 20 सेकंड। वो लाला रामदेव नहीं है। अरे भाई सुनिए ना। अच्छा ये बताइए, बैठियों में अच्छा मैं कह रहा हूं हिंदुओं में एकता की बात अलग, एक अलग एक बड़ा विषय हो गया, क्योंकि जिसकी बात मोहन भागवत ने बोली। लेकिन इंडिया अलायंस में क्या एकता है? सोमनाथ भारती, अब अधीर रंजन चौधरी कहते हैं वोटों की डकैती करती है ममता बनर्जी। आप पहले बताइए, यही तो देख लीजिए। ओके बताइए, ये एकता है क्या? मैं उस पे कभी आऊंगा, वो खुशी, वोटों कभी की गम। डकैत है, मैं उस पे आऊंगा। ये बोला गया। सुधांशु हम तो रहमान जी- डकैत को ही सुनते हुए आ रहे थे, धुरंधर वाले को। ये सुधांशु वोटों की जी- डकैत आ गई। सुधांशु जी जानते हैं ना रहमान डकैत कौन है? इंटेलेक्चुअली हमें समझा रहे थे कि कैसे कैसे किस किस मेरे प्रश्न का जवाब। मैं आऊंगा उस पे, बिल्कुल आऊंगा। किस किस ने, गूगल ने, चैट जीपीटी ने क्या क्या कहा। किस-किस ने, एक ही ने कहा, कुछ दूसरा देर- किसी धर्म के बारे में कुछ देर- बोलो, बता दीजिएगा। कुछ देर मैं पहले- चैलेंज ये कहता हूं, कोई कुछ देर पहले- साइंटिस्ट धर्म ग्रंथ को कोट करे और उस धर्म का मानने वाला ना हो। हिंदुत्व के अलावा कोई नहीं है। कुछ देर पहले सुधांशु जी ने बच्चों को पूछा था कि भाई उस वक्त का कौन था डिफेंस मिनिस्टर। हाँ, थोड़ी देर मैं बच्चों से अभी पूछता हूं, इस वक्त का कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? बताइए कितनों को मालूम है? धर्मेंद्र बहुत ही प्रधान कम एक को मालूम क्या है? हो गया, बच्चे एक को मालूम है ना? धर्मेंद्र प्रधान, हाँ, एक को मालूम है? एक को नहीं। मुश्किल क्या है कि माननीय एक के सुधांशु नहीं, जी, कईयों ने नाम आपकी लिया। पार्टी 11 साल से सेंटर में है और वैसे कई मैं और कई टोकता नहीं राज्यों में सर, मैं आ रहा हूं। ऐसा एक हो आ एजुकेशन रहा हूं। मिनिस्टर बताइए जो पौवे के बदले में पौवा भी देता हो। वो किस पार्टी का था? अच्छा हम बताते हैं आपको, पौवे के बदले पौवा पूरे भाजपा राज्यों में बट रहा है। नहीं, चलिए मेरे साथ गुड़गांव में, एजुकेशन मिनिस्टर चलिए मेरे साथ गुड़गांव में। एक ही जगह इनकी वो ऐसी और सरकार कई थी, वो एजुकेशन निकल गई। मिनिस्टर के घर में पौवा बट रहा है। अरे चलिए, अब पौवे पे चलिए कहाँ दिखाता हूं आ गए? आपको मैं। सर कहाँ बातें कर बात रहे हैं। करते करते क्या 20,000 लेवल आ गया? स्कूल पौवे पे यूपी आ के गए हम अंदर, लोग। महाराज सुनिए, 20,000 स्कूल यूपी के अंदर बंद सर कर अभी दिए गए पौवा आ गया, थोड़ी देर में कोई और भुजिया और मुफ्ती लाएगा, बंद करिए सब कुछ। शराब खाने खोल दिए गए, मालूम है आपको? अच्छा, लेकिन सुनिए सुनिए, ऐसा है, बच्चों की जिंदगी तब सुधरेगी। अरे बच्चों की जिंदगी जिस क्या दिन- सुधारना, पहले जिस इंडिया दिन- अलायंस की जिंदगी तो सुधारिए। किसकी? इंडिया अलायंस की जिंदगी कैसे उस पे आ रहा सुधारें? हूं, उस पे आ रहा उस पे तो आओ, जिस विषय दिन- आपका वही है। जिस दिन- बच्चों की जिंदगी बच्चे सुधार जितनों लेंगे, पे- इनके जितनों माँ बाप पे- सुधार लेंगे इनकी जितनों पे जिंदगी। हम डिपेंडेंट हैं जी चैट जीपीटी हो, गूगल हो, एक्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब पे। बिल्कुल। हिंदुस्तान में कब बनना शुरू होगा? हम खाली सब्सक्राइबर ही रहेंगे कि हम कुछ पैदा ये नहीं अच्छा करेंगे? पॉइंट है, ये आपका अच्छा पॉइंट है, हाँ। ये बहुत मुश्किल अच्छा क्या पॉइंट है? है। जितना टैलेंट यहाँ बैठा हुआ है ना, सुनिए, हिंदुस्तानी टैलेंटेड कम नहीं है। यही हिंदुस्तानी, मैं आईआईटी का खुद हूं, मैं अमेरिका में खूब रहा। यही हिंदुस्तानी जब फॉरेन में रहता है ना, इनको माहौल मिलता है। यहाँ माहौल क्या मिल रहा है? बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मैं तो चैलेंज करता हूँ मीस जी, आप देखिए, आप बड़े पत्रकार हैं देश के, ये जो जाते हैं ना चर्च के आगे हुड़दंग करने, जहाँ जहाँ जाते हैं, उनमें कोई नेता का बेटा नहीं होता, अमित शाह जी का बेटा नहीं होता, हमारे नितिन गडकरी साहब का बेटा नहीं होता, किसी भी भाजपा का नेता का बेटा चर्च के आगे, मस्जिद के आगे इंडिया अलायंस पर गरीब फंसते हैं। इंडिया अलायंस पर आप कुछ नहीं बोले, काफी पूरा और इंडिया अलायंस पूरा बता रहा हूं, हाँ, इंडिया अरे अब देखिए, अब आगे इंडिया मौका अलायंस, दूं। इंडिया हाँ अलायंस। बोले बोले आपके मन की हाँ बात है। बिल्कुल, मैं आप आपको बताऊंगा, आऊंगा आपके पास में। आप चाहते हैं मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है, देखिए, मैं नहीं चाहता, ऐसा आप है, बोलिए। नहीं नहीं, ऐसा है, हाँ। सच बोलना जरूरी है। क्या है कि क्या है भैया कि बंगाल में इनका जो ऑब्जेक्टिव कुछ और है कांग्रेस का। वहाँ कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव जीतना नहीं है। वहाँ कांग्रेस चाह रही कि पीछे से हाथ मिला लें, जैसे दिल्ली में मिलाया भाजपा के साथ हाथ, जैसे आम आदमी पार्टी हराने का प्रयत्न किया इन्होंने। हम पकड़ नहीं पाए उस वक्त, इन दीदी पकड़ ली हैं। दीदी पकड़ ली हैं कि जी कांग्रेस इस बार भाजपा के साथ मिलके टीएमसी को हराना चाहती है। आप तो कहते रहे, आप तो कह चुके हैं कि हम तो कह राहुल चुके हैं गांधी बात जब तक इंडिया अलायंस का नेतृत्व करेंगे, इंडिया अलायंस का कुछ नहीं हो सकता। हमने कह दिया बात,
मैं फिर से कह देता ओके ओके हूं, जब तक माननीय राहुल जी इंडिया अलायंस को लीड करेंगे, जब तक वो पीएम फेस बने रहेंगे, ये देश पीएम के रूप में उनको स्वीकार नहीं करता। किसको स्वीकार करेगा, उनको नहीं करेगा तो फिर बहुत सारे चॉइस है। ओके, बहुत सारे चॉइस। एक- ओके, एक लाइन पर बोल दो फिर। आलोक शर्मा, आलोक शर्मा, ना 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 ना, आलोक शर्मा, आलोक शर्मा, मैं आ रहा हूं आपकी बात। इन्होंने आलोक कहा- शर्मा, अच्छा, आपको चलिए, इनका जवाब बाद में आपका अपना घर ठीक नहीं है, इंडिया अलायंस ठीक नहीं है, तो अब शिवसेना वहां पे कह रही है कि कांग्रेस का काम है पोस्टर लगाना, बैनर लगाना और उसके बाद चुनाव हार के चले जाना। आम आदमी पार्टी कह रही है राहुल गांधी हारने की गारंटी है अपने आप में। देखिए, शिवसेना ने तो इलेक्शन कमीशन पे भी बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आदित्य ठाकरे ने वो नहीं बताया आपने। खैर चलो, कोई बात नहीं, वो अभी आपस की बात रिसेंटली है। क्या करिए, मैं वो बता रहा हूं ना आपको। हाँ, एक हाँ, साल वो- पुरानी खबर बतानी होती तो बहुत सारी है। रिसेंटली फिर तो रिसेंटली क्या हो रहा है दिल्ली अखिलेश के यादव अंदर? और कांग्रेस में भी बहुत कुछ हुआ था। जवाब रिसेंटली क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर? तमाम टीचर्स को कुत्ते गिनने पे लगा दिया, वो नहीं बताया आपने। नहीं, क्लैरिफिकेशन दिया गया, बचाव बता दिया करो यार, ऐसी गिनने के चीजें भी ठीक कोई बोल एक रहे आध हो बता दिया करो आप, वो नहीं बताते आप लोग। आपके सामने बोला, उसका जवाब शिवसेना दीजिए। ने कांग्रेस बच्चों से की- बचाने के लिए आपके वापस सामने आता हूं। सोमनाथ भारती जी ने जो मैं बोला उसका वापस जवाब आता क्या हूं, है? वापस आता हूं। देखिए, सोमनाथ भारती जी का अपना व्यू है, हमारा अपना व्यू है। एनडीए छोड़कर, इंडिया गठबंधन छोड़कर चले गए, वो ऑफिशियली छोड़कर चले गए, क्या ये सच नहीं है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स मुझे दे दो भाई। अगर बीजेपी के कैंडिडेट ढूंढने से भी मिल जाए तो गठबंधन तो भाड़ में गया। अगर कोई चुनाव लड़ने आ गठबंधन जाए, भाड़ में गया। मैं कह रहा हूं चुनाव भी लड़ने आ जाए तो वैसे आपकी भाषा का दुर्भाग्य- ऐसे नहीं थे आलोक जी। नहीं, मैं फिर कहूंगा आजकल भाई। भाड़ भाड़ पता क्या मैं यूज कर फिर रहे हैं? कहूंगा, भाड़ को मुहावरा है, भाड़ में जाना मुहावरा है, उससे कोई बड़ी बात नहीं। जिस देश के अंदर 5 साल तक ईडी का डायरेक्टर, 5 साल तक ईडी का डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट कहता हो गैर कानूनी तरीके से, और 99% रेड विपक्षियों के यहाँ हो, तो केजरीवाल जी का डर हो सकता है, क्या दिक्कत? ओके, डरे हुए हैं केजरीवाल? जवाब जवाब भैया सोमनाथ देखो, केजरीवाल इकलौता शख्स है, इसने खुल के खेला, कहा हम झुकेंगे नहीं तो जेल मुझे भले भेज दे। मुख्यमंत्री भी, तिहाड़ में भी लेकिन मुख्यमंत्री जेल रहे, कौन वो नहीं डरे गए नहीं। हैं? सुधांशु जी को शायद कह बुरा रहे लग तिहाड़ गया। में भी मुख्यमंत्री रहे, डरे नहीं। मुझे मालूम रिजाइन नहीं है, किया। मुझे मालूम है कहाँ चोट पहुंचती है उनको। देखिए, राहुल जी ने जो कॉम्प्रोमाइज किया राहुल गांधी ने कॉम्प्रोमाइज किया, नेशनल किसके हेराल्ड साथ? केस में- किसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया? नेशनल हेराल्ड केस में उनका किसके अंदर साथ? जाना तय था। मोदी के साथ? जी, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ बोलो राहुल भाई, गांधी ने कॉम्प्रोमाइज किया? दोनों में कॉम्प्रोमाइज क्या है? नहीं बोल रहे हैं आप यार। प्रधानमंत्री बनते रहो, जीतते मतलब रहो, न्यायालय के ऊपर हमको सवाल जेल उठा मत रहे हैं। भेजना। नेशनल हेराल्ड केस जो कि बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, उनका जाना तय था। राहुल गांधी जी ने कॉम्प्रोमाइज मोदी के साथ करा हुआ है, अब इससे बड़ी बात क्या होगी? तभी तो दिल्ली में कहा उन्होंने, देखिए हम अब- तुम्हारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी को हराओ। कई बार हंसी भी आती है, राहुल जी मोदी जी के साथ है। कई बार हंसी भी आती है। एक और अरे मुहावरा भाई, है। मैं तो भैया को जो सपा से आए मेरे भैया, नहीं, उनको मैं तो- बोल रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, मैं तो समझ केवल- जाओ इनसे। बाई इलेक्शन में ये भी समझ नहीं, जाओ कांग्रेस इनसे। को अलग कर दिया वो था तो यूपी में। सपा को भी बाई सलाह इलेक्शन दे रहे हैं में कि समझ जाओ, आपका मिडास टच नहीं है, दूसरा वाला टच है। मैं थोड़ा सा केवल ये कहना चाहूंगा, एक मुहावरा है, बोला खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। ज्यादा कुछ नहीं। जिनको 6 सीट आए, बिहार जैसे देखिए भाई, राज्य में जहाँ 6 हमें- सीट आए, हमें खिसियानी 6 बिल्ली कौन आई, होगा हमें बताइए 10 मुझे? आई, हम वो कह रहे चुनाव खिसियानी लड़े। बिल्ली आप लोग हैं। मैंने वैसे कहा हम सुनिए। 6 लड़े, हम 10 लड़े, केजरीवाल भी तो लड़े थे, उनको 15 आई होंगी भाई, 15 आई होंगी बिहार में उनकी। केजरीवाल किनकी? जी भी तो लड़े थे। लेकिन आप अपना मुकाबला केजरीवाल के साथ कर रहे हैं बिहार में? बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, यूपी में किसी इनके से। साथ करें, हर यूपी में पार्टी आपका के- 2 है, मैं फिर कहूंगा, बिहार हर में पार्टी 6 को है, पंजाब दिल्ली में में आइए। 0 है। मैं फिर कहूंगा, कितनी सीट हर आ गई पार्टी- पंजाब में बताइए, हर पंचायत पार्टी- में? हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। कोई ओवैसी को पाले बैठा है, कोई किसी को पाले बैठा, ठीक है, रहने अच्छा, दीजिए। पाला हुआ है इनको, मतलब अरे आप भाई, कह रहे हैं। मैं तो अब आप कह रहे हैं पाले, ये पाले जा रहे हैं, कौन पाल रहा है इनको? अब ये तो पूरा ये देश भाषा समझता देखिए, है। पाला आज आप आलोक पहले जी पाले हुए हैं भैया, भाषा की मर्यादा से बिल्कुल पीछे हट रहे हैं। पाले हुए हैं आप। आज कुछ का कुछ यूज करते जा रहे हैं। देखिए वो, देखिए ये- मौका ना, ना, मिल गया मीडिया ये- को, गजब है भाई। आप पाले हुए हैं, ये उन्होंने बोला, मैंने नहीं देखिए, अब मैंने पता नहीं- नहीं भैया मैंने किसको ओवैसी का कौन नाम पाला लिया भाई, हुआ मैंने है। आम आदमी पार्टी का नाम नहीं आलोक जी लिया। आदमी अब वो बहुत आम अच्छे आदमी हैं, पार्टी समझ गए, लेकिन जगदीश आज देवगन जी तो वो मेरी गलती कांग्रेस नहीं है के भाई। चीफ की भाषा बोल रहे हैं। ओके, ठीक है, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस 0 आई दिल्ली में। 0 आने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ऐसा उत्साह दिखाया दिल्ली में। मैंने कहा पार्टी को 0 आई है, ओके उत्साह काहे को? ओके ओके, अमित जब छोटा सा उत्तर दे देता हूं। अरे नहीं, अमित जब आप काफी देखिए, देर से वेट कर रहे हैं, ऑडियंस के दिल्ली- सवाल भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। आप लोग सवाल पूछना अमित जी। चाहते हैं ना? आप अपनी अपनी बात को रख लीजिए, फिर अमित जमी के पास अमित जाते हैं। जी। आपका क्या पॉइंट है, बोलिए। सर, मेरा ये पॉइंट है कि यहाँ पर एक सर ने बोला कि अभी इंदौर में केसेस हुए हैं, देहरादून में केसेस हुए हैं। आप 26/11 के बारे में क्या बोलेंगे
या फिर ओपेरा हाउस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में क्या बात करेंगे, दादर बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में क्या बात करेंगे? आप क्या कहना चाह रही, क्या पूछना चाह रही? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर अभी करंट पार्टी के ऊपर आप इतना क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं, तो पीछे की हमारी जो पार्टी ने आपकी जब दौरे हुकूमत थी तो आप क्या करते उन्होंने थे? क्या मतलब किया? ओके 26/11 आपका कहना है पहले आतंकवादी घटनाएं होती थी, अब भी होती रहे। ओके, आप भी उस सरकार को समर्थन करते थे। एक बात बताइए, आज की डेट के अंदर अगर टेररिज्म एक्टिविटी होती है, टेररिस्ट हमला होता है तो कार्रवाई होती है, बड़ी कार्रवाई होती है। हमारी बहन ने इंदौर कब बात करी है? इंदौर से शुरू करते हैं। मोहन यादव वहां का मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुधांशु जी ने जवाब नहीं दिया। क्या किसी भी सरकार के लिए, एनडीए की सरकार के लिए, बीजेपी के लिए शर्मनाक बात नहीं है? अभी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते, बड़ा बड़ा फोटो टीवी पे चल रहा होता, बड़ा बड़ा फोटो, हेडिंग होता, फोटो घंटा। गायब। छिंदवाड़ा में अमित जी आप मुझे बताओ, छिंदवाड़ा में 22 मौतें, 22 मौतें, छिंदवाड़ा में 22 मौतें, इंदौर में 12 मौतें। नहीं, आप पर तो ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, आप तो ज्ञान दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है चैनल पे क्या चल रहा है। बड़ा बड़ा मोहन यादव की तस्वीर के साथ ही चल रहा है। आपको नहीं दिख रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे चैनल पे चल रहा है, नेशनल चैनल पे चल रहा है, रीजनल चैनल पे चल रहा है। आपने देखा नहीं है, आपने देखा नहीं है। बार बार इल्जाम मत लगाइए फालतू का। जब मीडिया ने पूछा मंत्री जी से, आपको नहीं पता है, सुनिए, आपको नहीं पता है, आपने नहीं देखा है, जब आपने मीडिया नहीं ने- देखा है। पिछले 3 दिन से हमारा रिपोर्टर सोया नहीं है वहां पर। जब अब क्या बात कर रहे मीडिया हैं? ने- हमारी टीम सोई नहीं है। इंदौर को हम पूरा कवरेज दे रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं इंदौर के बारे में? इंदौर की खबर मैं दावे से कह रहा हूं और मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूं। नहीं रुकिए, मैं एडिटर हूं उस चैनल का, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं बता रहा हूं, इंदौर की खबर ब्रेक करने वाला न्यूज 18 है। इंदौर की खबर ब्रेक करने वाला न्यूज 18 है। और आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। इस समय की बड़ी खबर है, टीएमसी के राज में बंगाल में महाजंगल राज है। बंगाल में लोगों को वोट तक नहीं देने दिया जा रहा। असल में खेल यहां हो रहा है, टीएमसी वोटों की डकैती करती है, बीजेपी कह रही है, कांग्रेस भी इसी तरह के बयान दे चुकी है। तो यह समय की बड़ी खबर है। सर मेरा सवाल ये है कि आप सब पॉलिटिशियन से पहले अंग्रेजों ने शुरू किया था डिवाइड एंड रूल, लेकिन अंग्रेजों के बाद कुछ भी अंग्रेजों की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप जैसे पॉलिटिशियन ही हमारे इंडिया में डिवाइड एंड रूल कराते हैं। Okay. और मुझे एक और बात कहनी है कि जब आपके पास पावर है और इतने बड़े जर्नलिस्ट उनके पास पावर है, और जब हमारे देश में किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, कोई रेप होता है, तो यहाँ पे जर्नलिस्ट खड़े होके उनसे आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं कि वो चीज़ क्यों हुई? इतनी बड़ी बहस आज बीजेपी, कांग्रेस, ये सरकार, वो सरकार, उनके लिए की जाती है, लेकिन जब लड़कियों के साथ इतना बड़ा कोई अपराध पर कुलदीप सिंह सेंगर के विषय पे पर सरकारों ने आवाज उठाई और पूरी वाइड कवरेज हुई, उसके बाद ही कार्रवाई हुई। तो फिर जब डिवाइड एंड रूल की बात आती है, ये लोग डिवाइड एंड रूल करते हैं, और जब ये चीजें होती हैं तो उतने बड़े पर्दे पे क्यों नहीं दिखाई जाती? ओके, आप लोग ओके, सब नेताओं के लिए सवाल है डिवाइड एंड रूल। कई अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया। डिवाइड एंड रूल क्या किया ये बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू समाज में जितनी जातियां हैं, ये किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ दिखा दीजिए। चैलेंज करके पूछता हूं, 6000 जातियां हैं, एक दिखा दीजिए 6000 जातियों का नाम। ये हर्बर्ट रिस्ले ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर ने 1901 में 2314 जातियां डाली। उसके बाद 1931 में 4114, और उसके बाद भाषा पे लड़ाया उत्तर दक्षिण में, तमिल और हिंदी के बीच में मतभेद पैदा करने का प्रयास किया, सिखों को अलग करने का प्रयास किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए। और उसके बाद कहा गया उत्तर भारत वाले आ रहे हैं, दक्षिण वाले वो हैं जो अभी भी राहुल गांधी के अंकल बोले थे ना कि वो पश्चिम वाले जो हैं वो तो अरब से आए हैं, और पूरब वाले चीन से आए हैं, उत्तर वाले यूरोप से आए हैं, और साउथ वाले अफ्रीका से आए हैं। अब मैं ये भी बात कह दूं, जो हिंदू मुसलमान की बात है, वो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों के जमाने में कहा था। औरंगजेब के जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे, क्या अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल था? गुरु गोविंद सिंह जी के चाचा साहबजादे उस समय अगर बलिदान हो गए तो वो अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल था ना? वो डिवाइड एंड रूल नहीं था। डिवाइड एंड रूल ये था कि जाति, प्रांत, भाषा में हिंदू समाज को डिवाइड करो और उसके बाद रूल करो। अब मैं जो महिलाओं के साथ हुआ, बिल्कुल अगर एक भी घटना होती है तो संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जब कश्मीर में कहा जाता है कि हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को यहां पे छोड़ के चले जाओ, और उसके बाद उसके ऊपर चुप्पी नहीं रखी जाती, उनका समर्थन किया जाता है। केरल में कांग्रेस के सीएम ओमन चांडी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला कि 350 लव जिहाद की घटनाएं हुई। वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम ने लव जिहाद की बात कही। और 9 दिसंबर 2009 शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में केरल हाई कोर्ट ने बोला हजारों बच्चियों को टारगेट कर उनका रेप करके आतंकवादी बना भेज दिया जाता है, और उसको बचाव करने का प्रयास करते हैं। संगठित व्यवस्थित महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को आइडियोलॉजिकल कवर और सिंगल आइसोलेटेड इवेंट पे राजनीति, ये दर्शाता है कि इनकी हकीकत क्या है। 2014 से 25 की सरकार इनकी है।
राजस्थान रेप में नंबर 1, अशोक गहलोत के जमाने में। राजस्थान, उत्तर प्रदेश रेप में नंबर 2, बच्चों के खिलाफ यौन शोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1, अपहरण में नंबर 1। किसकी सरकार है? फैज खान साहब से बोलिए। चलकर नहीं ये तर्ज सुखन पाया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन पाया है। आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक एक स्वयंसेवक हेडगेवार जी और गोलवलकर जी को प्रणाम करता है। आपने आरएसएस का भी नाम सुना हुआ है, आपने मोहन भागवत जी का भी नाम सुना हुआ है, गोलवलकर जी का भी नाम सुना हुआ है। किसी ने सेवादल और हार्डिकर जी का नाम सुना है? नहीं सुना है। जो अपने बुजुर्गों को मारकर, लपेटकर, तोड़ मरोड़कर खत्म कर चुके हैं, वो लोग ये बता रहे हैं कि आरएसएस की बीजेपी में कितनी चलती है कि नहीं चलती है। भैया कौन से पत्रकार चाहिए थे पता है इनको? यहां से ऐसा मुंह खोलकर धीरे से बोलते थे, कश्मीर हैज नेवर बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वो वाले पत्रकार चाहिए थे। अब आ गया अखंड भारत वाला, अब आ गया भारत माता की जय वाला, अब आ गया वंदे मातरम वाला। तो टारगेट आपको करेंगे, आप पच नहीं रहे हैं। और याद रखिए अब मुसलमान भी कौन सा आ गया है, एक प्लेट बिरयानी और इफ्तार पार्टी में बिक जाए वैसा वाला मुसलमान इनके लिए बढ़िया था। अब ये बिकने तैयार नहीं है तो उसकी बात पर उठकर चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप अपमान कर रहे हैं। ओके ओके, वो कह रहे हैं आप मुसलमानों का अपमान। ओके आलोक शर्मा, आप कह रहे हैं मुसलमानों का अपमान हो रहा है। देखिए, शांति शांति शर्मा जी, एक आरएसएस का खान साहब शांति। एक आरएसएस का आदमी मुसलमानों के लिए कह रहा है कोई एक बिरयानी मैं प्लेट मुसलमान बिक जाते हैं। हूं। वो खुद हो चाहे ये ना हो, मुझे नहीं कांग्रेस का पता, आदमी राम जी लेकिन का वो आरएसएस अपमान के कर रहा है। नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पर है, वो मुस्लिम संगठन के तौर पर नहीं है। राष्ट्रीय मुस्लिम तो आरएसएस मैं के ही फिर है। कहूंगा आरएसएस के नुमाइंदे के तौर पर है वो। अब दुर्भाग्य ये है, तुम्हारे जैसे हिंदुओं से फादर काबिल गुल के बहुत अच्छे हैं। दुर्भाग्य देखो, ये है। शांति शांति, फैज खान शांति, फैज खान शांति। ये हिंदुओं का अपमान क्यों करेगा भाई? अभी नहीं, आप अपनी बात को डिफेंड करेगा अपनी टर्न पे। पूरे मुसलमानों के लिए इन्होंने कहा कि एक प्लेट बिरयानी पे बिक जाते हैं, आरएसएस की सोच है। तुम्हारी सोच है। मैं इससे कांग्रेस ज्यादा और कुछ नहीं समाजवादी कहूंगा। पार्टी वालों आपने ने ये क्या? बात बोली, मैं एक वीडियो एक दिखाऊं? शांति मैं शांति वीडियो शांति दिखाऊं? उनकी बात को मैं माफी प्रमाणित मांगनी करता हूं, चाहिए कि नहीं इसीलिए- मांगनी चाहिए, आप लोग बताइए। आपने अपने टर्न, अब पूरी बात देखो, अभी ये बोलता हूं कांग्रेसी भाई लोग साहब। आप ओके, लोग ऐसा मानते हैं कि 20 करोड़ अरे लोग शांति, शांति। बिरयानी पे बिक नहीं जाते हैं। ये ओके ओके सुधांशु अभी त्रिवेदी। सर जबान हल्की में अटकेगी, अभी आप आइए सोच है देखिए लोगों साहब। की। देखिए साहब, जो ये फैज RSS खान ने का कहा असली है उसका प्रमाण यह है कि 2014 के बाद रोजा इफ्तार की दावत बंद कर दी है कांग्रेस ने। काहे बंद कर दी भाई, काहे बंद कर दी है? अब मैं बताना चाहता हूं, अगर ये मुस्लिम समाज के अपमान की बात करें सर, सुनिए, हिंदू सनातन हिंदू धर्म के लिए इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अपमान है कि नहीं? हिंदू धर्म वायरस है, अपमान है कि नहीं? हिंदू धर्म HIV है, अपमान है कि नहीं? बोलो बोला। डीएमके की सरकार ने तुम्हारा बोला हुआ है। मुझे लगता है अब ये अपमान नहीं है। हिंदू धर्म के ऊपर मैं बोलूं, मैं मुस्लिम धर्म के ऊपर बोलूं, और मैं वैसे- इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन आप एक मिनट नहीं। सुनिए ना भाई, सुनिए। वो चार जो नहीं, ये शंकराचार्य, आपके ये जो गठबंधन सहयोगी ने अरे बोला सुन है। तो लीजिए, डीएमके ने बोला। डीएमके ने बोला है। चार शंकराचार्य जो बोल रहे हैं उन्हीं का जवाब अरे बीजेपी भाई, जो दे दे। डीएमके ने बोला उस पे बताओ। वो चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुहूर्त जैसे हुआ है वो गलत तरीका था, उसी का जवाब ये भी दे दे। अच्छी बात है। बताइए 90 में सरकार किसकी थी? 90 में सरकार बता दीजिए ना वीपी भाई। सिंह की थी वीपी सिंह की थी और बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, जी। तो ठीक है? इनकी किस सरकार महीने की में बात ऐसा हुआ, किस महीने की और बात? आरोप दूसरे की लगाएंगे। किस सर, कहां की बात पढ़ा कर रहे हैं? कीजिए थोड़ा सा, कहां की बात कर रहे हैं? जवाब, किस इससे ज्यादा जगह की कुछ बात नहीं कर रहे हैं? कहूंगा। किस जगह की बात कर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए। किस जगह की बात कर रहे नहीं हैं? पर एक सेकंड, एक मिनट ओके किस जगह की बात कर रहे हैं? स्टेट का नाम लीजिए। कश्मीर ना? कश्मीर की बात कर रहा हूं तो मैं। कश्मीर में जनवरी में, और सुनिए 4 दिसंबर 1989 को अब आती है डेट पे वीपी सिंह की खेलेंगे। सरकार, और 11 जनवरी 1990 को सब कुछ हो गया। राजीव गांधी, ये बताइए, हाई कोर्ट के जज नीलकंठ गंजू की हत्या किसके जमाने में हुई? जिस समय राजीव गांधी थे उस समय हत्या हुई, अरे भाई। और हाई कोर्ट के जज की हत्या के बाद उनका शरीर पड़ा रहा, कोई उठाने नहीं आया। तब तो 400 की मेजॉरिटी वाले बैठे हुए थे। और सुनिए, इंदिरा जी के जमाने में, आप लोगों को बच्चों को नहीं याद होगा, 83 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया का जो पहला वेस्ट इंडीज का दौरा हुआ वो भारत में हुआ। उसका पहला मैच हुआ अक्टूबर में श्रीनगर में, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। और श्रीनगर भारत वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, भारतीय टीम की हुटिंग हुई। चलो, भारतीय टीम की हुटिंग समझ में आती है, और वो मैच बीच में रोकना पड़ा। तब तो आयरन लेडी की सरकार थी। भाई साहब, जो आप सरकार बताने की बात करते हैं उन बातों को ध्यान रखना चाहिए, और वैसे एक और बताएं। देखिए, मैं इनको अब ये एक लाइन बताऊंगा सर, आप लगातार बहुत बोल चुके हैं। किसके टाइम में एक हुआ, मिनट, अपने लाल टाइम- किले का बॉम्ब अरे ब्लास्ट किसके भाई। टाइम में हुआ, पहलगांव किसके टाइम में हुआ, मैं लिस्ट लेके बैठ जाऊंगा। चलिए, लिस्ट लेने की आज जरूरत के नहीं है। मुद्दे पर बताइए, नहीं जाएंगे हम। ये बताइए, मैंने केवल जिस एक जमाने आईना में जब दिखाया इनकी आप लोगों सरकार को। थी, दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके,
गुवाहाटी में, नागपुर में, जयपुर में, सूरत में, पुणे में, लखनऊ में, फैजाबाद में, वाराणसी में चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। याद करिए वेडनेसडे फिल्म नसीरुद्दीन शाह की, जिसमें वो कहता है कि जब कोई व्यक्ति घर से निकलता है तो उसकी पत्नी हर 1 घंटे 2 घंटे में पूछती है ऑफिस पहुंच गए कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं। तो वो कहता है वो ये नहीं जानना चाहती कि चाय पिया है, खाना खाया, वो ये जानना चाहती है तुम जिंदा हो कि नहीं, क्योंकि उस समय आदमी जिंदगी में निकलता था। और सुनिए 2011 में जुलाई में राहुल गांधी का बयान है कि आतंकवाद को नियंत्रित करना संभव ही नहीं। कोई जाकर चेक कर ले। सनातन की बात करते हैं, कुंभ की बात करते हैं, 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। 1500 लोग मरे, लिस्ट नहीं आई कभी आज तक। बॉम्ब ब्लास्ट की बात करते हैं, 1500 लोग मरे। अब कुंभ के अंदर मतलब आपको कहां से, आपके पास मैं कह रहा हूं, संख्या कहां से आपके पास? मेरे पास है ना संख्या, और संख्या है, मैं बता रहा हूं, मतलब बगैर लिस्ट की संख्या है। 5 आज तक खोया पाया केंद्र आज से। तक वहां पर अपने माँ गाड़ियां बाप का खड़ी फोटो लेके कूद रहे हैं, हैं। आज तक लोग फोटो लेकर वहां पर इलाहाबाद में घूम रहे हैं। एक ट्रक चप्पल निकला। आज तक जो क्यों लोग घूम रहे होंगे भाई? अरे भाई सुनिए ना भाई जरा, जो लोग यहाँ कुछ पर ज्यादा बोल जाते अरे हैं सुनिए आप। ना, मैं फिर कह रहा हूं आपको, वहां पर आज भी गाड़ियां खड़ी हैं, किसकी गाड़ियां हैं नहीं पता है। वापस आता हूं मैं, मतलब 1 साल बाद दिल्ली गाड़ियां के खड़ी अंदर हुई हैं। देश की राजधानी में लाल किले पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कहा गया, किसी ने कहा 9 लोग मर गए, किसी ने कहा 11 लोग मर गए, 50 लोग मरे, लिस्ट नहीं आई आज तक। अगर किसी अखबार में लिस्ट आई हो तो मुझे भी दिखाइएगा। आप कह 50 रहे लोग आप मरे, कह रहे कहां से आपके पास ये- संख्या ओके, है? ओके, कुछ ओके, भी आगे ओके, फर्जी ओके, बोलना अमित शुरू जी, कर अमित देना। जी, अमित जी, अपनी बात सुनिए। चश्मदीद एक वहां सेकंड, पर लोग आपने थे। बोला वहां पे मैं- चप्पलें पड़ी, पुलिस की वहां पे अधिकारी चप्पलें ने पड़ी कहा हुई मुझे। हैं। ओके, मैं दोबारा बुनियादी मुद्दे पे आना चाहता हूं। ये जो आपका हेडिंग है ना, 26 का वर्जन, बटोगे का 26 का वर्जन, 26 का वर्जन ये है कि जैसे 2024 में समाजवादी पार्टी के अलायंस में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। कांग्रेस और समाजवादी अच्छा, पार्टी- alliance रहेगा? Alliance है? 27 में सब लोग मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर हम लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। एक आखिरी बात, कुंभ में जो कुछ हुआ, बहुत सारे बड़े मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट है कि लोगों के पर मुझे बताइए माई क्या बाप रिपोर्ट नहीं है? मिले। 1500 लोग मरे, लोग ये आप लोग बात जिम्मेदारी से कह रहे हैं। 1500 लोग मरे। दावे के साथ महाकुंभ में साथ on एक record ट्रक कह के जा रहा चप्पल, हूं मैं। एक ट्रक चप्पल के क्लेम करने वाले नहीं मिले। चप्पल का माई चप्पल बाप रहना का मतलब माई है बाप, कि- बेटा बेटी फोटो लेके खोया पाया केंद्र पे। आज आप चले जाइए मैं प्रयागराज इसका में, उत्तर दे अपने देता हूं। रिश्तेदारों से छोटा पूछिए। सा। अब मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। जी, जी, एक मिनट, एक आखिरी बात। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी जी। जी, आपके प्रदेश आपके अध्यक्ष नहीं है, हमारे बीजेपी के भैया। हैं। भारतीय जनता पार्टी भैया जी हमारे भावनाओं उत्तर में प्रदेश ज्यादा बोल में, गए। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में भैया, हमारे उत्तर आपके प्रदेश नहीं, में हाँ, ठीक है। इन्होंने बनाया पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी में पहला चीफ मिनिस्टर का आदेश आया, ब्राह्मणों का कोई बैठक नहीं होगा, क्षत्रियों का बैठक होगा। तो सुधांशु त्रिवेदी जी की हिम्मत नहीं है कि ब्राह्मण समाज के हक में कुछ बोल सके। फिर उसके छोटा सा बाद उत्तर दे। लोध समाज का, लोधी समाज का बैठक हुआ। कोई ओके आदेश ओके नहीं ओके आया। ओके सुधांशु छोटा सा उत्तर। सुधांशु 10 सुनिए, क्योंकि सुनिए, ब्राह्मण सुनिए, समाज के सुनिए। लिए अपने मैं समाज आऊंगा के सवाल बारे में लेके ना बोल कुछ सके। सवाल है, छोटे छोटे भारत सवाल। की संसद में खड़ा ओके होके 20 सेकंड अपने सुधांशु जी 20 humility, सेकंड मेरा निवेदन है 20 With due ओके humility, ब्राह्मण Brahman समाज के बारे में ना बोल अमित भाई, सके। ओके 20 उन सेकंड पे जो सुधांशु जी हमले हो रहे ना बोल सके, ओके। कहां बात कर राज्यसभा के सांसद और मंत्री। बोलने भाई, अब सुनिए। वो कह रहा है आप कहा है कि सांसद सुनिए, आपका ब्राह्मणों की फेवर में नहीं बोल पा रहे तो बोलू तो अखिलेश यादव क्यों जी की- फंसा रहे हैं उनको आप? अखिलेश यादव जी की पत्नी पे अभद्र कमेंट मौलाना ने कर दिया, बोलो, क्यों नहीं बोल पाए? क्या बात बोलो, करने की बात करते हैं मेरे मुख्यमंत्री भाई? योगी आदित्यनाथ अपनी ने पत्नी, बोला। अब आप सोचिए इनका शासन आएगा तो बाकी घरों की बहू बेटियों की क्या स्थिति होगी, जो अपने घर की बहू के अरे बारे में नंबर 2 पे क्योंकि रेप बोलने का वाला प्रदेश बना हुआ मौलाना है। था, वोट बैंक के मुख्यमंत्री तराजू योगी में आदित्यनाथ के अपने घर राज्य में की भी नंबर 2 स्थिति को पे तोल लिया। एनसीआरबी अब का मैं डाटा है। अच्छा ठीक है उत्तर और प्रदेश सवाल है। सवाल सवाल सर, जैसे कि बांग्लादेश में अभी रिसेंटली एक हिंदू को जलाकर सरेआम कुछ नहीं होता बेटा, वो सब सेकुलर है। अच्छा नहीं आप सवाल पूछिए सरेआम जलाकर मार दिया गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी 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 जिस तरह से जिस तरह दीपू के साथ हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है छोटा सा उत्तर दे देता ओके ओके सवाल जब आप बांग्लादेश ओके मैं देता हूं। बेटा जब बांग्लादेश बना, 2 टुकड़े हुए और जो समझौता हुआ बांग्लादेश से, उसमें यह लिखा है कि अगर यहां पर माइनॉरिटी या हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा तो हमारी सरकार भारत की हस्तक्षेप करेगी और हम सेना का भी यूज कर सकते हैं। अब ये काम विपक्ष करेगा क्या? चलिए, आप लोग केवल हिंदू मुसलमान में मत ये बटिए। हिंदू मुसलमान ने सवाल पूछा। सुनो ना भाई, सुनो ये ना। सवाल हिंदू मुसलमान अरे क्या है? सुनो ना बांग्लादेश प्रभु। में तो हिंदू को जला के मारा गया। आप सुनते नहीं हो ना जी, इस बात को। सुनते नहीं मेरा हैं, कहना सवाल ही यह हिंदू है मुसलमान का। कि यहाँ पर धरने प्रदर्शन करके आप अपने समाज को बांट रहे हैं। एक तो देखिए पहली धरना बात- प्रदर्शन सरकार के खिलाफ होना चाहिए कि सरकार जागे
और सरकार बांग्लादेश की आप कह सरकार रहे हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ओके सुधांशु दूसरी त्रिवेदी, बात, ये सब आरएसएस बीजेपी कराती है। एक मिनट, शिमला समझौते में वो लाइन दिखाई है जिसमें लिखा हुआ हो कि अगर अल्पसंख्यकों के साथ होगा तो सेना का यूज करेंगे, और अगर था तो 1992 में सबसे ज्यादा मैसेकर हुआ, और जिस समय तस्लीम नसरीन ने किताब लिखी लज्जा, तो उसको आपने अपने यहां आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। बाकी की तो बात छोड़िए, बड़े बोल रहे हैं वहां पे फौज भेजने वाले। 1983 में आईएमडीटी एक्ट लेके आए इंदिरा गांधी के जमाने में कि अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया आएगा तो उस एक्ट में जानते क्या प्रावधान था? अगर आपको लगता है कि आपके बगल में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गया है और आप पुलिस को रिपोर्ट करें, तो आपकी जिम्मेदारी आप साबित करें वो बांग्लादेश में कहां रहने वाला है। उसके आगे हमारा नेता आपने बोला धरना प्रदर्शन से, ओके सुधांशु जी, आपने बोला धरना प्रदर्शन से यहाँ क्या होगा, आपकी बात को माना। एक बात बताइए, जो फिलिस्तीन और हमास को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा था और प्रियंका गांधी वाड्रा जी तो बाकायदा बैग लेकर चली गई थी, उससे क्या हो गया? उससे क्या हुआ? वो तो अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट सुना आपने फिलिस्तीन के आप अटल बिहारी वाजपेयी से सीख रहे हैं? आप अटल बिहारी वाजपेयी से सीख रहे हैं? हम हर अच्छी चीज सबसे सीखना चाहते हैं। क्या आप अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने बोला धरना मैंने कहा उत्तर मिल गया। आपने बोला बांग्लादेश हिंदुओं के खिलाफ जो हुआ उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। 57 इस्लामिक देश है, एक यहूदी देश है, कई क्रिश्चियन देश है, हिंदुओं का देश तो यही है, सिखों का देश तो यही है, यही होगा अगर मारा जाएगा तो। अमीर जी, यहाँ पर धरने प्रदर्शन होके और हमारे समाज को बांटा जाए वो गलत है। सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए पक्ष में नारा कि लगाना सरकार वहां पर पैलेस्टाइन और हमास के पक्ष में जब धरने प्रदर्शन हो रहे थे तब समाज को जोड़ा जा रहा था, बताइए। तो क्या वहां पर दो धर्मों की लड़ाई थी? वहां नहीं तो और क्या? धर्मों की लड़ाई नहीं थी, वहां दो देशों की लड़ाई थी, दोनों में फर्क है। फिर यहां से क्या मतलब? थोड़ा फर्क दो देशों की लड़ाई में यहां तो से क्या यहाँ पे मतलब? दो देशों में इजराइल और पैलेस्टाइन लड़ रहे हैं, हमारे देश का क्या मतलब? एक मिनट। फिर तो यूक्रेन कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक के नतीजे का क्या मतलब होगा? ओके सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, विदेश नीति के ऊपर सरकार को बोलना, अब बोल रहे भाई साहब, विदेश नीति पे सरकार को बोलना चाहिए, विपक्ष का भी बोलने का हक है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फिलिस्तीन पे प्रस्ताव पारित किया, सोनिया गांधी जी के डिफरेंट आर्टिकल्स निकले, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का वो है ट्वीट है, और वो फिलिस्तीन का बैग पहन के आई। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको विदेश नीति पर बोलने का शौक चढ़ाया था तो रशिया यूक्रेन पे आपकी कार्य समिति का प्रस्ताव है क्या? चाइना ताइवान के ऊपर है क्या? कंबोडिया थाईलैंड के ऊपर है क्या? और फिर इसके अलावा आप जाके राहुल गांधी का ट्वीट देख लीजिए, बांग्लादेश के हिंदुओं पे कहते हैं रेस्टोरेंस ऑफ नॉर्मलसी, और गाजा में कहते हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मैसेकर, फलाना ढिमाका। और तो और मैं पूछना चाहता हूं, 2023 के मध्य प्रदेश के चुनाव में बुरहानपुर विधानसभा में कांग्रेस कैंडिडेट के कार्यक्रम में हमास जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। समाजवादी पार्टी के मंच से फर्रुखाबाद में 2024 में वोट जिहाद की बात कही जाती है। हमास के प्रदर्शन में वीडियो अवेलेबल है केरल में बोलते हुए, और हिजबुल्लाह के समर्थन में श्रीनगर से लेके लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद रैलियां निकलती हैं। भाई, अब मैं पूछना चाहता हूं कि वहां वालों से यहां का क्या मतलब है? और ये इनकी आदत पुरानी है, ये इनकी आदत पुरानी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब टर्की से खलीफत खत्म हुई थी, तब कांग्रेस ने खलीफा को रिस्टोर करने के लिए आंदोलन किया। समाजवादी पार्टी को अटैक किया। एक देश का बड़ा नेता मंत्री कहता है देश के गद्दारों को कुछ नहीं बोला, आगे जनता ने कहा गोली मारो, क्या मतलब था जनता इसका? धक्के मारो, उसका झूठे क्या मारो, मतलब कुछ भी था? कह सकती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश के मुद्दे पे 10 सेकंड में पूछूंगा। मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमने मान लिया नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय नेता हैं, बाप रे बाप, पूछे नहीं। बगल में हमारे देश में हिंदू भाई हमारे मारे जा रहे हैं। इस जो यूनुस था, मोहम्मद यूनुस, पहला कॉल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दुनिया के किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष या प्रधानमंत्री का, कि मोहम्मद यूनुस जी आप बांग्लादेश बनाइए, हम आपके साथ हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि आपकी निगाहों के सामने पाकिस्तान आईएसआई का अड्डा बांग्लादेश में बन गया, आपका विदेश ये नाकारा मुख्यमंत्री, हमारा ये विदेश मंत्री कर क्या रहा था? और ये जाके बांग्लादेश में, ढाका में, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर के सामने बड़े खड़े के ठहाके लगा रहा है ये आदमी। हम ये पूछना चाहते हैं, देश की संसद को बताओ, क्योंकि आप संसद में हो, कि ये विदेश मंत्री ने हमारी पहलगाम के सवाल पे, हिंदू भाई बहन जो मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, उस सवाल पर उसने क्या बात करी? ओके, बयान दिखाओ हमें। अब सुनिए, पहली बात तो देश के गद्दारों से कैसी सहानुभूति है, इन्होंने कहा एक मंत्री बनेगा। दूसरा, बांग्लादेश देश के गद्दार कौन है? फिर जीत मत बोलिए भाई, मैं देश का गद्दार अशफाकुल्लाह खान, मौलाना हसन बोहानी, भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं। देश के गद्दारों को हमारे मंत्री ने, उस पे जवाब आ रहा है। सर भाई ये तरीका ठीक नहीं है, सब बीच में बोलेंगे।
हाँ, हमारे कौन है मंत्री देश के ने गद्दार? कहा देश के गद्दारों को जनता कह सकती थी धक्का मारो, जनता कह सकती थी जूता मारो। मजा ले रहे, देखिए। अगर जनता ने कहा ईसाई- गोली मारो तो मैं ईसाई पूछना कातिल चाहता हूं है। देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए? कैथोलिक देश के गद्दारों की आरती उतारी जानी चाहिए। क्या तरीका है भाई? और भाजपा का सांसद चुप है। गद्दारों को मारेंगे, गद्दार है कौन? बिरयानी थोड़ी खिलाएंगे। भाजपा के देश के सांसद गद्दारों को संविधान को नहीं निकालेंगे, मानता। देश के गद्दारों को मारेंगे, सीधी क्या सी बात तरीका है? है। लगातार गद्दार लगातार- हुआ है। एक सीज़फायर सीज़फायर वो गद्दार है। आपने बोला आपने बोला ना, आपने बोला, आपने इतना लंबा बोला, आपने बोला विदेश मंत्री वहां ठहाके लगा रहे, जवाब तो देने का अधिकार है ना। आपने बोला वो संसद में है, आपने बोला वो संसद में है, हाँ, संसद क्या बांग्लादेश कर में रही भी है? जवाब दे रहा हूं। नकारा है, आपने बोला सुनिए। नकारा है विदेश मंत्री, सुनिए। जवाब तो देने का अधिकार है ना। 30 सेकंड। या तो जानकारी का अभाव है या झूठा प्रचार है। हमारी सरकार ने आने के बाद जब देखा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा, तो सबसे बड़ा जानते हैं बांग्लादेश पे क्या चोट की है कि हमारे बंदरगाहों से बांग्लादेश को अपना सामान ले जाने का जो फ्री एक्सेस था वो सरकार ने खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर महंगाई पाकिस्तान जबरदस्त ने होने शुरू लगी। कर दिया। और आपने गद्दारी खत्म की कर बात दिया। कर फिर बीच में एक लाइन पे बोलने लगे भाई पाकिस्तान साहब। का अब सुनिए जहाज कहां जा रहा है? भाई, क्या तरीका है शांति भाई? शांति। अच्छा छोड़िए बहस को, मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा। कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। और कौन गद्दार है ये सारा चीज समझ सकता है। इशारों को अगर समझो, रात को रात रहने दो। आलोक शर्मा देंगे। ओके आलोक शर्मा, ओके फाइनल राउंड है। ओके एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। गद्दार जमीन लूट रहे हैं, गद्दार जंगल लूट रहे हैं। कौन है गद्दार? अरे ओके ओके कौन है ओके गद्दार? मुझे लगता है नाम बताओ गद्दारों का। ये अच्छा, बहुत- ठीक है। बहुत ए भाई अरावली में खनन कितने हुए हैं बताइए, गद्दार कितने कौन पट्टे है हुए नाम हैं? बताइए आप। अरे 1000 में एनडीए सुनिए। के सांसद हो। दुर्भाग्य यह है कि जिन मुद्दों पर सरकार को बोलना है उस पर नहीं बोलेंगे। प्रियंका जी ने तो संसद में भी बात रखी बांग्लादेश के हिंदुओं की, क्या उसको सुना गया? अरे भाई इतनी कमजोर सरकार है कि क्या आप पड़ोस के देश में हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हो? अपनी कमजोरी बता रहे हो। ओके भाई ओके। केंद्र में सरकार किसकी है? जी 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 जी। आज दुर्भाग्य यह है कि गाजियाबाद में ही पड़ोस में तलवारें बटेंगी, हिंदुओं रक्षा करो। मतलब इतना कमजोर शासक आ गया कि रक्षा हिंदुओं की अब तलवारों से लोगों को खुद करनी पड़ेगी। इतना जहर बो दिया है इन पर लोगों ने। अरेस्ट हो गया वो आदमी जिसने यार, जिसने बांटी, एक आदमी नहीं वो था, अरेस्ट 10 हो गया। अरे वही तो भटके अरे हुए भाई नौजवान यही तो अरेस्ट हो दिक्कत रहे है थे ना। तो ठीक है, ये- ओके। पूरे सोशल नेता के मीडिया पे बच्चे चल रहा है कि वो वो अरेस्ट कर दिया। RDRT अरे सोशल मीडिया पे नहीं, गिरफ्तार हुआ है वो। आप डाक लगा दी वहाँ पे? फिर वो छूट जाएगा 2 दिन ओके में, वापस आता। ठीक है, बेल तो सभी को मिलती अरे है। सुन आप तो बताइए, लो आप मुझे। ऐसी बात नहीं, कर रहे आप हो। लोग लगाई किसी सुन गरीब तो लो। के बेल तो अधिकार है, मिली जाती है। शर्मा जी, बेल पे तो अरविंद कौन केजरीवाल भी धारे, मेरी बेल पे तो बात तो राहुल गांधी पूरी जी हो भी जाने धारे, दो। सब बेल पे कितनी देर धारे। तक बात अमित पूरी जी, होगी? सुन सब तो लोग लो। बोलते रहते हैं और फिर बीच में अमित झूठ जी, भी बोलते हैं। भाई ये रामनवमी हो, कावड़ हो, होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, मतलब हिंदुस्तान के मीडिया को हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं मिलती। ओके ओके, जवाब। हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, सिर्फ मुसलमान मुसलमान करते हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये बताइए ये माले वालों की सरकार कब बनी थी, किस ईयर में बनी? जाके देखिए। अभी सरासर झूठ बोलते हैं आके। प्रचंड इनके जमाने में बन गया था। यूपीए 1 में सीताराम येचुरी। भाई आपने अपने टर्म पे बोलिए, चिल्लाने की बात नहीं है। आप अपने आप बोल चुके थे। ओके बोलिए, आप सुनिए। बोलिए। 30 सेकंड फिर आप बोलिएगा। आलोक जी फिर आप बोलिएगा। आखिरी राउंड है, 30 सेकंड आप बोलिए। मधेसी आंदोलन कब था? गूगल पे सर्च अभी खोलिए, प्रचंड कब बना है? प्रचंड प्रचंड मधेसी कब बना है? आंदोलन, और मधेसी आंदोलन क्या कब? तरीका? मैं तो आपके टाइम देखिए में जरा। बोल रहा था। आलोक शर्मा, अब आपके आप भी पकड़े पकड़े गए, बोले, सरासर अभी- झूठ बोल ओके, रहे मैं हैं। कह रहा हूं अभी चेक कर लो भाई। अभी चेक कर लेंगे। ओके, जवाब पहले सुधांशु जी 30 14 के बाद हुआ है क्या तरीका है मधेसी चिल्लाने का? आंदोलन, बॉर्डर 62 दिन सीज। अरे मैं कह रहा हूं मोदी जी के माले समय की पे हुए। सरकार बन के जो आपने कहा चाइना वहां के बैठ गया, चूंकि सीताराम येचुरी जो सीपीएम के नेता थे यूपीए 1 में, वो किस हैसियत से जाते थे? क्यों नहीं जाता था उस समय भारत का विदेश मंत्री? क्योंकि आपने सारा का सारा आउटसोर्स कर दिया था और सारे माओवादी नेताओं को निकाल के बाहर किया और उसके बाद नक्सलवाद भयंकर रूप से बढ़ता चला गया। आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 2026 तक हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। आज वो नीचे गया है और प्रचंड ने इतनी हिम्मत नहीं की थी। मुझे अच्छी तरह याद है, वो ईयर था 2008 या 9, जिस समय उसने ये कहा था कि भारत ने, आपको पता है काठमांडू में जो पशुपतिनाथ मंदिर है उसके जो पुजारी आते हैं वो कर्नाटक से आते हैं। ये हजारों साल की परंपरा चली आ रही। उसने कहा कि हम आने नहीं देंगे और उसमें मुझे अच्छी तरह याद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी तो उन्होंने फोन करके प्रचंड से बहुत नाराजगी व्यक्त की थी और उसके बाद वो थोड़ा बैकफुट पे आया था। झूठ बोलने लगते हैं कि माओवादियों की सरकार हमारे जमाने में बनी, आपके जमाने में माओवादियों की सरकार बनी। प्रचंड उसका अमित जी, अभी प्राइम PCR मिनिस्टर से था। पूछे, आगे मधेसी सारा आंदोलन झूठ 62 बोलना दिन का शुरू कर कब देते चला? हैं कि माओवादियों की सरकार बनी, माओवादी। ठीक है, मैं एक और विषय लेके आना चाहता हूं। एक और विषय जो ऑडियंस ने भी बीच में उठाया, और हिंदू राष्ट्र ऑडियंस ने भी जिसपे
शाहरुख खान को लेकर आपके एक नेता ने उनको गद्दार बोला है। उनका नाम रोज का ड्रामा है एक इनका, सेकंड, पाकिस्तान लेकिन क्या चले आपको जाओ, लगता गद्दार है हो, बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शाहरुख खान रोकेगा या भारत की सरकार रोकेगी? देखिए, यहां पर हम एक बात और ये कहना चाहेंगे, जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल उचित नहीं है। संगीत सोम की मैं बात कर रहा हूं। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, आपको कितना भी सही लगे, एक कहावत है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। कोई जरूरत भी नहीं है कि हमारा उस बांग्लादेश के खिलाड़ी के बगैर काम चल सके ना चल सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत सी, अब मैं बताना चाहता हूं, आप कहीं सरकार रोकना चाहिए हर पर चीज। आईपीएल की ऑक्शन लिस्ट में था सुधांशु जी। और मैं जवाब दे रहा हूं भाई। let him answer. Important question, let him answer. भाई ये बहुत गलत तरीका है, सब बीच में चिल्लाने लगते हैं। अब मैं बताता हूं, बगैर सरकार की मध्यस्थता के बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसे याद करिए, हमारी सरकार आने से पहले दीपावली के दियों से लेकर लाइट तक सब चाइना की आती थी। हमने कोई चाइना पर प्रतिबंध नहीं लगाया, जनता में जागरूकता हुई और अब चाइना वाली चीजें बंद हो गई। खिलौनों में भारत नेट इंपोर्टर था, आज एक्सपोर्टर हो गया, चाइना के खिलौने आने बंद हो गए। इसलिए बहुत कुछ जागरूकता से भी की जा सकती है। ये उस चीज की आड़ में छुपने का प्रयास करते हैं, उससे बचने का प्रयास करते हैं। शाहरुख खान देश के सुपरस्टार हैं, हम सब उनको पसंद करते हैं। बोलिए, मुझे बताइए, खिलाड़ी लाना तो बैन कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं शाहरुख खान को, लेकिन जो एनर्जी सप्लाई करेगा वो माननीय मोदी जी का सबसे बड़े नेशनलिस्ट करेगा। वो तो आप करेंगे, वो बड़ा अच्छा है। अदानी की बात कर रहे हैं, अदानी की बात कर रहे हैं। और तीसरा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को आप यहां दे रहे हैं संरक्षण। तो नेशनल, वो तो उसमें कांग्रेस भी साथी है। मुश्किल क्या है, आप देखिए पिक एंड चूज करते हैं। हम नहीं करेंगे वो करेगा अच्छा है, हम नहीं करेंगे तो वो करेगा अच्छा। ये क्या चल रहा है? आप सारे मत इतने बच्चे, पर आप गलत डायरेक्शन में चले गए। शेख हसीना को भारत शरण दे, इसके कांग्रेस भी पक्ष में है, इसके बीजेपी भी पक्ष में है। ये नेशनल पॉलिसी है। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए, अरुणाचल प्रदेश के एक व्यक्ति को इंडियन पासपोर्ट रखने पर चाइना ने बेइज्जती किया। भारत ने क्या किया? ओके, बहुत अच्छा सुनिए, ओके। आज शाहरुख खान के पक्ष में बोलने वाले लोग, शाहरुख खान की अमेरिकन एयरपोर्ट के ऊपर पूरे कपड़े उतरवा के तलाशी ली गई थी। कुछ बोले थे क्या? तब खूब बोले थे, कुछ नहीं बोले थे। खूब बोले थे। सर अपने टर्न पे बोलिए। भारत सरकार का कोई ऑफिशियल प्रोटेस्ट नहीं था। दुखी होकर शाहरुख खान ने माय नेम इज खान पिक्चर बनाई थी 2011 में इसी मुद्दे के ऊपर। और सुनिए, डॉक्टर कलाम की फ्रिस्किंग की गई थी और उस पर भी सरकार नहीं बोली। फिर पार्लियामेंट में मुद्दा उठा, फिर पार्लियामेंट ने जब रेजोल्यूशन पास किया तो अमेरिका ने खेद व्यक्त किया। इसलिए बात करने का प्रयास करते हैं आज। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिन लोगों की, जो लोग ऑफिशियली जा रहे थे, इलीगल नहीं लीगली जा रहे थे, सेलिब्रिटी थे, डिप्लोमेटिक थे, उनके साथ भी किया गया। और जिस ये बांग्लादेश की कंपनी की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट इंडिया की कंपनी है, बांग्लादेश में सप्लाई कर रही है। इंडियन कंपनी के अलावा सेकंड कंपनी कौन थी वहां? चाइनीज कंपनी। किसको देना चाहते थे और आज उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट करके अमेरिका की उसको मिल गया। दुर्भाग्य सब कुछ यही है। अडानी सरकार चलाता है, अडानी के खिलाफ कैसे कोई सुन सकता है? 350% इंपोर्ट चाइना से 2014 के बाद बढ़ गया। 350% बैलेंस ऑफ पेमेंट का भट्टा बैठ गया चाइना के साथ, और ये चाइना के ऊपर बात कर रहे हैं। बात ये है कुल मिलाकर के, इन्होंने कहा कि बगैर उसके भी काम चल सकता था। अरे भाई, बगैर उसके तो विदेश मंत्री अगर पाकिस्तान के स्पीकर से ना मिलते तो भी काम चल जाता, और मोदी जी बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए, आपको पता नहीं है तो इससे भी काम चल जाता। ओके, रैपिड फायर राउंड की शुरुआत आलोक शर्मा आप ही से करते हैं। हिंदुत्व से दूरी सेकुलरिज्म है या वोट बैंक की चिंता? हाँ या ना? हिंदुत्व से किसी की दूरी नहीं। ओके, दूसरा सवाल को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। क्या बंगाल में ममता बनर्जी वोटों की डकैती कराती है? हाँ या ना? वोटों की चोरी होती है। ओके, बंगाल में। ओके, आप मानते हैं? ओके, पूरे देश में। ओके, मैं बंगाल की बात कर रहा था, मैंने बंगाल का सवाल पूछा। वो नहीं पूछोगे। ओके, मैं आता हूं अमीक जमाई आपके पास। बांग्लादेश में हिंदुओं के मामले में नेताओं की चुप्पी सही है या फिर गलत? गलत नहीं, सही है या गलत है? गुनाहे अजीम है, क्रिमिनल्स में नाम लिखा जाएगा। ओके, क्या देश में का मुसलमान धैर्य से काम ले रहा है? नहीं तो दंगा हो सकता है, इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, हमारे देश में सभी के सब शांतिप्रिय लोग हैं, मोहब्बत से रहते हैं। सोमनाथ भारती, क्या हिंदुत्व और हिंदू दो अलग हैं या एक है? हाँ या ना? देखिए, हिंदू और हिंदुत्व
दोनों प्राइवेट अफेयर है। मैं कह रहा हूं राजनीति नहीं होनी चाहिए। ओके, पर इसको बेडरूम अफेयर मत बोलिएगा। ओके, बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया सही तरीके से हुई है या गलत तरीके से? बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया सही तरीके से हुई है, गलत तरीके घुसपैठिया वहां पहुंच गया है, मुझे समझ के मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा, बॉर्डर ठीक है। इनका उनके पास है। ठीक है, क्योंकि बंगाल में अमित शाह के चुनाव पास लड़ रहा है, बॉर्डर है। इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। और वहां से बांग्लादेशी आ रहे हैं। ओके ओके ओके। सुधांशु त्रिवेदी, जातिगत जनगणना से हिंदुत्व मजबूत होगा या कमजोर, हाँ या ना? देखिए, अगर जातियों की पहचान, जातियों का सम्मान, जातियों का उत्थान, तो सब मिलकर ऊपर उठेंगे, मगर इनका उद्देश्य है जातियों में घमासान। ओके। घमासान से कमजोर होगा। वैसे एक मैं अलग बता दूं, ये कहते वोट चोरी हो गई। बच्चों, बंगाल में कितनी कांग्रेस की सीट है? 0 वाला कहेगा कि मेरी चोरी हो गई। ओके ओके। हिंदू एकता का संदेश बीजेपी और आरएसएस के लिए फायदेमंद है? हिंदू एकता का संदेश बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है, हाँ या ना? यह भारत का एजेंडा है। संपूर्ण भारत के लिए यदि कोई एक गारंटी है जिसमें भारत की श्रेष्ठतम मूल्यों से लेकर और विश्व के लिए सबसे बड़ा जो संदेश है वो हिंदुत्व में है। इसीलिए मैं कह दूं, भारत राइज करने जा रहा है वर्ल्ड में, नॉट टू डोमिनेट बट टू मोटिवेट। अटल जी की कविता की उस पंक्ति से समाप्त करता हूं, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उन्होंने कहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। ओके ओके ओके। हिंदुइज्म की जो इन्होंने बर्बादी की है, अब जो इन्होंने जहर घोला है, अब हिंदुइज्म पूरे दुनिया में बदनाम हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी। कुछ भी दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हिंदुइज्म बदनाम हो रहा है? जो तारीफ कर रहा हूं। फैज़ खान मुस्लिम कंट्रियों ने वहां पे सबसे बर्बादी कर ज्यादा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान किया। और फिर कह रहा हूं, जॉर्डन के जो डायरेक्ट आपको लगता है हिंदुइज्म बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में? कितने लोग सहमत है इससे? हाथ खड़ा करें। अरे जी, हिंदू आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? कोई कुछ कहना चाहता है? हिंदुइज्म बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में? गलत बढ़ रहा है। खड़े होके बोलिए। हिंदुस्तान और बढ़ गया है जब से मोदी सरकार आई है, तो इतना ज्यादा लोग जानने लगे हैं बदनाम इसे। तो नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है? खड़े होके बोलिए। बल्कि अब हमारे बच्चों को भी सनातन धर्म के बारे में पता है। ओके, आपको क्या लगता है? और कोई कुछ बोलना चाहता है? ओके ओके। मुझे लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है अब इससे हिंदू से। हिंदुत्व से। अच्छा, आपको कुछ लगता है? सर खड़े होके। सर जब से बीजेपी सरकार आई है, हिंदुइज्म को आगे तक चलने के लिए और पावर मिली है सर। ओके, हिंदुइज्म को पावर मिली। और कोई कुछ बोलना चाहता है इस विषय के ऊपर? जी सुधांशु जी, एक लाइन, आखिरी लाइन। जब हम बच्चे थे, आप लोगों की उम्र के थे, शायद उससे भी छोटे रहे होंगे, राम मंदिर आंदोलन के समय कहा जाता था अगर राम मंदिर बन गया तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज भव्य राम मंदिर भी बना है और मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जेन ज़ी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आज का विचार, भूख मौत से बड़ी होती है, सुबह मिटाओ शाम को फिर खड़ी होती है।